Hey guys, Assalamu alaikum. This is Rabia and Shazia and we're back with our drama club. क्या हाल है शाजिया आपके? वालेकुम अस्सलाम। देखो कितनी जल्दी में हमने शुरू किया। मैं अपना पौधा यहाँ रखना भूल गई, लेकिन कोई बात नहीं। आज आप ब्लू बैकग्राउंड देखें बगैर पौधे के। आपका बैकग्राउंड बहुत अच्छा है, पौधा बाद में रख लीजिएगा। बीच में उठ के ना वरना मैं शम्स से कहती हूँ, शम्स आप पौधा ऐड कर सकते हैं पीछे साइड पे, शाजिया की साइड पे पौधा ऐड कर सकते हैं। शम्स इज लाइक क्या कह रहे हैं मुझे? नहीं, जब आप अपनी एक जज्बाती उसमें जाएंगी ना, एक उसके अंदर, तो मैं उठूंगी जल्दी से, मैं पौधा यहाँ रखूंगी, वापस बैठ जाऊंगी, किसी को पता ही नहीं चलेगा। बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं आप उठेंगी, क्योंकि अगर आप उठी तो हमारा सारा सिस्टम खराब हो जाएगा। ओनली यू एंड आई नो व्हाट। आई नो। मतलब हम कितना पहाड़ चढ़ के इस चीज़ तक पहुंचते हैं, मैं तो कम आप ज़्यादा। सो आप कहीं नहीं उठेंगी बिकॉज वी कैन नॉट गो थ्रू कि क्या माइक चला गया है या कैमरा नहीं सही, या यू नो कुछ इतनी बार होता है हम पूरा रिकॉर्ड कर लेते हैं और फिर शायद कब की तरफ से वीडियो आती है तो पता चलता है कि ये नहीं हुआ, कभी वीडियो सही नहीं है, कभी ऑडियो नहीं है। या सो वी हैव सो मेनी चैलेंजेस, फिर भी हम लगे हुए हैं, अल्लाह का शुक्र। ओके जी, आपका कुर्ता बहुत अच्छा लग रहा है। मैंने कहा मैं आपको बता दूँ, हाँ, इन केस आपको पता नहीं है। मैं ड्रामा कब से पहले निकल रही थी किसी काम के लिए, मैंने डिफरेंट कपड़े पहने हुए थे और ड्रामा कब के लिए मैंने ये शर्ट चेंज की। तो हमारे ऑफिस में अब्दुल्ला होते हैं, तो अब्दुल्ला ने कहा आप ये बाहर पहन के जा रही हैं। ही वाज सो कंसर्न। तो एक तो थैंक यू अब्दुल्ला फॉर बीइंग सो कंसर्न, और मुझे इतना अच्छा भी लगा। मैंने कहा नहीं अब्दुल्ला, मैं ये बाहर पहन के नहीं जा रही, डोंट वरी, मुझे कुछ नहीं होगा। तो साथ में आयशा भी लाइक पता चला कि मैंने कहा हाँ मुझे सब याद आ गया। तो बस ये हुआ ऑफिस में। ज़माना ख़राब है राबिया। कौन कौन ख़राब है, क्या क्या ख़राब है, क्या कह सकते हैं। ओके, मैं अपना माइक सीधा कर रही हूँ ताकि मेरी आवाज़ सही आए। तो मैं परेशान बहुत हूँ ज़िंदगी में गैजेट से ना, एक के बाद एक। मतलब एक गैजेट्स भी एक एक्सेसरी की तरह होने चाहिए। सोचो कि एक ईयरिंग हो जिसके अंदर एक माइक हो, तो फिर वो ईयरिंग भी अच्छी लगे, उस पर माइक भी हो, तो आपको कोई प्रॉब्लम ही नहीं हो। ये इधर उधर चीज़ें लगानी होती है ना जो। एनीवे, या ओके, माय स्टोरी। आई एम श्योर मिशन इम्पॉसिबल की दुनिया में ऐसा ज़रूर होता होगा और हो जाएगा। ये इस पेन में हो सकता था, फिर मैं पेन को यूं करके पकड़ के बैठती पूरे वक्त ना, मैं आपसे बात कर रही होती तो मैं। एनीवे सो शाजिया आपका एक्सपीरियंस कैसा था इट एंड्स विद अस देखने का? डिड यू लाइक द मूवी, डिड यू नॉट लाइक? डोंट गिव मी एनी स्पॉयलर्स और बहुत डिटेल, बट तुम्हें कैसी लगी मूवी? बिकॉज आई नो कि तुमने बुक नहीं पढ़ी हुई। सो आई हैडंट रेड द बुक एंड इतना हंगामा, इतना शोर, इट एंड्स विद अस कि मुझे तो एक्चुअली पता भी नहीं था। आई थिंक आई वाज इन दिस बबल दैट हैड नो आइडिया अबाउट इट। आई मीन आई न्यू अबाउट द बुक बट आई डिडंट नो अबाउट द बुक, इफ यू नो व्हाट आई मीन। तो अब वो हुआ ये कि जो बाकी दिन के मैं अब दुखती रगों के ऊपर मैं हाथ रख रही थी, क्योंकि यहाँ निकल आई थी और पाकिस्तान में निकली नहीं थी। और राबिया साहिबा और उनके साथ और भी हमारी कुछ कंटेंट की टीम थी, वो बहुत ज़्यादा अफसोस में थी, दुख में थी। एज राबिया से एज इट कि मैं बहुत दुख में हूँ। तो खैर यहाँ निकली थी, मैंने कहा चलो भाई मैं जाके देख लूँ। बट आई सेड ओके, आई एम गोइंग टू रिव्यू इट एज समवन हु इज़ गोइंग टू वॉच द मूवी विदाउट हैविंग रेड द बुक। राबिया, सबसे पहले तो सिनेमा में जो एक डिसबैलेंस था ना लड़कियों और लड़कों का, दैट वाज वेरी अम्यूजिंग। फुल ऑफ गर्ल्स, आई थिंक मैं गिनती में शायद 4 या 5 आदमी थे पूरी सिनेमा। वो भी बेचारे अपनी बीवियों को या अपनी पार्टनर्स को या फ्रेंड्स को जो है ना, आई थिंक साथ देने के लिए आए हुए थे। मूवी इन जनरल, अब मैं पूरा रिव्यू आपको नहीं दे रही हूँ, लेकिन है रिव्यू ऑन द वेबसाइट इफ़ यू वांट इट। Did you like it or you did not like it? Did you like it? Did you enjoy it? Did you had fun? Did you have fun watching it? Was it interesting for you? बस इनके जवाब दे दो, या आगे इससे बोलने की कुछ ज़्यादा? You want the truth? Yeah, of course, of course. If people didn't tell me to go watch it, I wouldn't recommend it to anyone I know to go watch it. Oh my, this is harsh. ईमान, सुना शाजिया क्या कह रही हैं? शाजिया इज सेइंग कि अगर लोगों ने रेकमेंड नहीं किया होता तो, और इतना प्रेशर नहीं होता, तो शी वुड नेवर रेकमेंड इट एंड्स विद अस मूवी टू एनीवन टू गो वॉच. This is harsh. This is really, even Iman is like it hurts. Okay, now I have to watch it and decide. Because it's doing for me, it's doing a big disservice to a very serious concept. Although I get where the movie was coming from, but I think it was very oversimplified. Okay, I'm gonna ये debate बहुत चल रही है इंटरनेट पे, and I'm gonna watch it, and I because book में ऐसा ही है, so I'm sorry, right now I don't agree with this debate that's going on internet about the movie simplifying this. राबिया का अंदर से जज्बाती जो है ना वो ओके, सो हियर्स द थिंग, मैंने जब रिव्यू लिखा ना, तो आई डोंट नो इफ पीपल विल बिलीव इट और नॉट, मैंने एक रिव्यू नहीं पढ़ा।
I did not read a single review. I didn't want to read it. I didn't want to hear anyone talking about the book. So my review was totally organic and I didn't change anything in it. After uske baad maine jaake padha and then I said, oh, people are saying this because people were saying a lot of things, but I wasn't listening because I wanted it to be, I didn't want to be pressurized or influenced by anyone. और आप ना चाहते हुए भी हो जाते हैं. तो बस that's all I wanted to say. ठीक है, पाकिस्तान में रिलीज़ हो रही है, आई एम गोना वॉच इट एंड देन आई विल डू अ रिव्यू इंशाल्लाह. ठीक है जी, हमारे पास आज ड्रामे बहुत ढेर सारे हैं. आप ड्रामों के नाम बता दें एंड देन वी jump right into them. Okay, so it's Rad, then we have Dil Nadan, कभी मैं कभी तुम, हम दोनों, मनजोगी, जान से प्यारा जूनी, एंड न्यू ड्रामा बिस्मिल जो मैंने आधा देखा है, राबिया ने पूरा देखा होगा. सो वी विल गिव यू शॉर्ट इंट्रो ऑन दैट. कहिए कहाँ से शुरू करेंगी आप? सो आई थिंक हम ना जान से प्यारा जूनी, दिल नादा और रद जल्दी जल्दी कर लेते हैं बिकॉज आई डोंट हैव मच टू टॉक अबाउट देम. सो हम उनको 3 को करके साइड पे कर सकते हैं, फिर हम डिटेल में जो बाकी ड्रामे हैं उनको कर सकते हैं. बाय द वे अब से हम मनजोगी आज के दिन ही रिव्यू किया करेंगे बिकॉज वीकेंड के ड्रामे बहुत ढेर सारे हो गए. सो आप अगर एग्री करती हैं इस चीज़ से शाजिया तो हम दिल नादा से शुरू कर सकते हैं. Okay, so I've watched episode 3. Unfortunately, I missed the second one. मेरी नज़र से गुजर गया, पता नहीं क्या हुआ. So राबिया, मैं जब उसको देख रही थी ना तो बड़ी डरते मैंने ऑन किया. मैंने कहा ओह इसके व्यूज़ तो बड़े आ रहे हैं, लेकिन पता नहीं शाजिया, देख लो, तुम देख सकोगी कि नहीं देख सकोगी. 2 की स्पीड पे देखोगी कि 1.5 की स्पीड पे देखोगी. मुझे एक्चुअली पता है क्या अच्छा लग रहा है दिल नादा में. आई एम लविंग मीकाल्स कैरेक्टर, जावियर्स कैरेक्टर. मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है. मुझे इसके रिएक्शंस बहुत इंटरेस्टिंग लग रहे हैं. वो जिस तरह तानिया को कह रहे हैं कि भाई आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन यू, and I think for me that is the pull force if I'm going to keep watching Dil Naada. What about you? अच्छा, मेरे लिए जो दादी है ना, दैट इज़ द पुलिंग फोर्स विच इज़ सिमी राहील. उफ, इतनी अच्छी कोई वो परफॉर्म, आई मीन शी इज़ अ ग्रेट परफॉर्मर, आई डोंट हैव टू से इट, बट वो कैरेक्टर इतना अपलिफ्टिंग है इन हर रिलेशनशिप विद हर ग्रैंड चिल्ड्रन. वो इतनी अच्छी है एंड हाउ मुझे इतना अच्छा प्रोग्रेसिव वो कैरेक्टर लगता है कि शी ट्रस्ट हर पोती, यू नो, और वो कुछ भी हो जाए ना, वो बिल्कुल किसी और चीज़ से बिलीव नहीं करती और वो उसको सपोर्ट करती है और उसको कहती है कि नहीं तुम करती रहो. तो मुझे ना ये चीज़ बहुत अच्छी लग रही है. दूसरा, मुझे जो लड़की का घर है, जो अमर खान का घर है, मुझे उधर बहुत पॉजिटिव मतलब उधर मुझे मज़ा आता है देखते कि भाभी की नेगेटिविटी भी मुझे बुरी नहीं लगती बिकॉज वो जो कैरेक्टर वो इतने अच्छे तरीके से किया जा रहा है, वो पूरी जो एंड इट्स कलरफुल. तो आई एन्जॉय वॉचिंग इट. मिकाल के घर जो है, जावियार का जो घर है, वो मुझे बहुत ज़्यादा फेक लगता है, जो हमने लास्ट टाइम भी बात की थी, एंड दैट कंटिन्यूज़ टू बी इवन इन दीज 2 एपिसोड जो इस हफ्ते आई हैं वो भी है. ओवरऑल मुझे कहानी थोड़ी सी डिफरेंट लग रही है एंड देन किंजा जो कैरेक्टर कर रही हैं वो बहुत नेगेटिव है. और मैंने जो प्रोमो देखा तो ये आगे जाके और भी बहुत कुछ होगा इसमें. और जैसे तुमने बात की मिकाल की, तो वो इंटरेस्टिंग चीज़ लगती है कि लड़का शुरू से ही ना बोल रहा है. यू नो, ही इज़ वेरी क्लियर कि हम कजन्स हैं, दैट्स व्हाट वी आर इन एडिशन टू बीइंग फ्रेंड्स, सो डोंट मिसअंडरस्टैंड इट. और जब वो उससे बात भी करती है कि नहीं लोग समझते हैं, मेरे फ्रेंड समझते हैं, हम दोनों इंगेज्ड हैं, तो वो एकदम से वो कहता है वाई डू यू थिंक, यू नो. और वो तंग भी आया हुआ है, उसका फ़ोन भी आता है तो इज़ लाइक क्यों फ़ोन कर रही है. तो आई एम लाइकिंग इट क्योंकि बहुत से ड्रामों में ऐसा होता है कि आप लड़के को दिखाते हैं मिक्स सिग्नल दे रहा है और फिर आप कहते हैं कि ओ मैं तो इंटरेस्टेड नहीं था. तो इन सब चीज़ों की वजह से ड्रामा जो है वो मुझे, देयर इज समथिंग इन द ड्रामा दैट आई लाइक एंड आई डोंट नो एग्जैक्टली व्हाट इट इज़, मैं जिसकी वजह से बट मैं ड्रामा देख रही हूँ, मुझे इंटरेस्टिंग लग रहा है. हाँ, आई टोटली एग्री कि आई थिंक इट इज़ फॉर मी, इट इज़ मीकाल, फॉर यू इट इज़ द दादी. मुझे एक्चुअली डर लग रहा है कि दादी को जो उन्होंने अभी इतना ज़्यादा सपोर्टर दिखाया है, अब आगे जाके कोई चीज़ होगी कि दादी जो है ना वो भी चुप हो जाएंगी. मैं तो इतनी ज़्यादा कंडीशन हो गई हूँ ना, इतनी स्कार हो गई हूँ पॉजिटिव से नेगेटिव कैरेक्टर्स बनने में कि आई एम एक्सपेक्टिंग कि अभी कुछ होगा और वो फंसेगी इस तरह और सब कहेंगे देखा हमने कहा था कि ये इस तरह की है और ब्ला ब्ला ब्ला. सो आई एम रियली होपिंग इट डजंट गो देयर. आई वांट दिल नादा टू प्रूव मी रॉन्ग and I'm loving it that Mikal is very clear that we are cousins. There's nothing more, and I'm not liking it कि तानिया जो है वो she has no sense of self-respect. And one thing I do want to say कि आप हर ड्रामे में आप दिखाते हैं लड़की को कि वो हीरो को फ़ोन कर रही होती हैं, वो ऑफिस में काम कर रहे होते हैं और वो उनके पीछे पड़ी होती हैं. आज मेरी बर्थडे है, आज पूरे दिन मुझे बाहर लेके जाना है, आज हमारी मंगनी की सेरेमनी है या हमारा ये है तो आज तुम कुछ नहीं करोगे. तो मुझे यहाँ नहीं इतना, मतलब why do you want to show these Barbie doll women who have no brain in their I'm sorry, I'm being really maybe rude here, maybe too blunt here,
why can't our women, even if they are the villain or the third character, progress to be a little smarter and not just talk about the frills and bobs of life कि जी मुझे कॉफ़ी पे लेके जाओ मुझे और रात को मुझे मुझे मुझसे फ़ोन पे बात करो दिन में मुझसे why are they so clingy? सो बाकी सब जगहों पे होता होगा, लेकिन इसमें आई थिंक तुमने प्रोमो नहीं देखे, तो इस वाले में तो मुझे समझ आती है बिकॉज वो जिस तरीके से उसको इस्टेब्लिश कर रहे हैं कि वो क्रेज़ी है, इतनी वन डायरेक्शन में फोकस्ड है ऑन ज़ावियर, वो आगे जाके पता चलेगा बिकॉज उसका मकसद ये ड्रामा जो है ना वो इसी चीज़ पर रिवॉल्व कर रहा है कि उसका जो कैरेक्टर है वो कितना उसको ऑब्सेशन है उस बंदे से, वो उस ऑब्सेशन के लिए किस एक्सटेंट तक जा सकती है। सो ये एक बड़ा टिपिकल टॉक्सिक आइडिया है जिसको इस ड्रामे में लेकर आए गए हैं, तो इसलिए ये सब दिखा रहे हैं और आगे जाके भी ये होगा। मैं बस कुछ चीज़ें मैं कहना चाहती हूँ, जब आप ड्रामा बना रहे होते हैं तो मुझे लगता है कि हम जब इतनी, जो हमने शायद लास्ट टाइम भी बोला था, इतनी एफर्ट करें तो प्लीज़ कोई फोकस ग्रुप कर लें, कोई 4 लोगों को दिखा लें। हाउ कैन अ होल ग्रुप ऑफ पीपल कैन मिस दीज थिंग्स, मुझे समझ नहीं आता है। फॉर एग्ज़ाम्पल वो हॉस्पिटल में जब बिल दे रही होती है तो मिकाल का कैरेक्टर आ जाता है और वो फिर से पैसे दे देता है। आपने उस कैरेक्टर की साइड पे मुझे ऐसा कुछ और नहीं दिखाया जिससे मुझे लगे कि वो हर किसी की मदद करने लगता है। एंड आई वुड एक्चुअली थिंक ये स्कैम तो नहीं है कि ये लड़की मुझे पहले भी मिली थी रेस्टोरेंट में, यहाँ भी मिली है मैं, और ये हर बार इसके पैसे कम होते, तो वो इतना कोई फेक लग रहा है कि वो आप जो उस कैरेक्टर के लिए कुछ अच्छा करना चाह रहे हैं वो नहीं हो रहा। इट लुक्स लाइक फ़नी, क्योंकि उससे पहले वो शायद तुमने किस नहीं देखी है, वो रेस्टोरेंट उसकी दोस्त उसको बेवकूफ़ बना के ले जाती हैं और I saw that. हाँ, तो बस वो उसका बिल नहीं पे करती हैं और वो और मिकाल भी आउट ऑफ द ब्लू एकदम से उठ के जाके, आप क्यों किसी का बिल ऐसे पे करेंगे? वाकई अगर वो किस बात पे आपको यकीन है, तो दीज थिंग्स आर नॉट मेकिंग सेंस टू मी, ठीक है? कुछ आप इसमें और दिखाते जिससे हमें बिलीवेबिलिटी होती, तो वो आपका जो मकसद है ना, जो आप उनके दरमियान कनेक्शन करने की कोशिश करें, मेरे लिए तो बिल्कुल जा चुका है, मुझे तो नहीं समझ आती। फिर दूसरी बात ये, जो मिकाल की दादी हैं, वाई डज़ we have to show her in a positive light at the cost of the mother becoming the bad thing? I am sorry, I refuse to take this. माँ से बढ़ के कोई बच्चे से मोहब्बत नहीं कर सकता, और माँ को गलत दिखाना कि दादी या नानी सही है, इससे बुरा मैसेज कोई हो ही नहीं सकता। आपने उनको कुछ दिखाना है डिफरेंट, आप दिखाएं, लेकिन और बेटे के, और फिर ये कि बेटा जो है वो दादी के साथ है, ये नहीं हो सकता और इसको दिखाने की ज़रूरत भी नहीं है। बहुत गलत बात है, आप औरत को औरत के अगेंस्ट पिट कर रहे हैं, इसकी ज़रूरत ही नहीं है आपको। क्यों आप ये कर रहे हैं? आपकी स्टोरी आगे जाके जो भी हो, इसको बेहतर तरीके से ट्रीट किया जा सकता है। किसी और एक दो में भी है कि दादी नानी अच्छी है, माँ गलत है। ये कॉन्सेप्ट आई रियली विश हमारे ड्रामे अब छोड़ दें। हम सब एजुकेटेड और काफ़ी समझदार लोग हैं, इससे बेहतर कहानियाँ हम कर सकते हैं, इससे बेहतर तरीके से हम चीज़ों को डील कर सकते हैं। उसके बाद जो अमर खान का कैरेक्टर है, अगेन जो लास्ट सीन था ना जिसमें वो अंदर ले जाती है मिकाल की दादी को और फिर वो सुरमादानी से निकालते हैं, वहाँ मुझे थोड़ा लगा कि ओ नाउ दिस कैरेक्टर आई कैन अंडरस्टैंड, दिस इज़ समबडी आई कैन रिलेट टू। उससे पहले आपने उस लड़की के पूरे कैरेक्टर को इतना you've made it a joke. I understand that you're trying to show that she's very very protected and वो उसको अकल नहीं है। आपने पहले में वो कोशिश की थी, सेकंड में थोड़ा सा चेंज कर लेते। अब वही चीज़ें आजकल की दुनिया में ऐसा होता नहीं है। अगर ऐसा है तो इसको थोड़ा सा बेहतर करते कि हम समझ सकते, हम उससे कनेक्ट कर सकते। हम मैं तो नहीं कर पा रही, बट देन अगेन एज आई सेड देयर इज समथिंग इन द ड्रामा दैट आई एम वाचिंग, बट व्हेन आई सी दीज थिंग्स हैपनिंग, मुझे हो रहा है कि मैं अब इसको ज़्यादा देर शायद नहीं देख सकूं, बिकॉज जो नेगेटिव्स हैं वो मेरे सर पे इतना सवार हो जाते हैं कि भाई इसने क्यों बिल दे दिया, ये तुम्हें अक्ल की बात है, तुम्हें लूटने, तुम्हारे साथ स्कैम तो नहीं कर रही है लड़की, तुम्हें बेवकूफ़ तो नहीं बना रही है, कौन है? और वो जो है वो अजीब सा। सो आई थिंक दीज थिंग्स कुड हैव ईजीली बीन adjusted in the script while maintaining the basic requirement of the script that she is very very simple. तो और फिर वो लड़कियां उसको, मतलब अच्छा वो जो पूरा रेस्टोरेंट, सॉरी मैं बोली जा रही हूँ, बट वो रेस्टोरेंट वाला जो सीन भी था शाजिया, किसके पास इतना टाइम है? या तो वो सारी की सारी लड़कियाँ आती, मतलब वो एक लड़की, या तो आप उससे बदला ले रहे हैं, उसको मज़ा भी नहीं आ रहा, शी डजंट इवन एंजॉय दैट अमर खान कैरेक्टर्स कंपनी, उसने पूरा लंच किया बैठ के, उसके बाद वो चली गई। सो इट जस्ट डज नॉट मेक सेंस। एग्जीक्यूशन में आपके बहुत बहुत मसले हैं। तो या तो पूरा ग्रुप आया होता कि वो उसका भी मजाक उड़ा रही है, खुद भी कर रही है, आपको उससे क्या दुश्मनी है ऐसी? कॉलेज में आप बुली कर रहे हैं, उसका बुक ले ली, वो सब समझ आता है, टू गो टू दिस एक्सटेंट, या तो फिर पूरा ग्रुप दिखाते।
तो वो मुझे लगता है कि ये चीज़ें बेहतर हो सकती थी। So basically, Dil Nata, to summarize it, is a story full of tropes. ठीक है, आपने एक बहुत ही cool सा एक हीरो दिखा दिया है who will take care of everything. एक आपने वो नादान दिखा दिए, अमर खान का कैरेक्टर जो है, जो बहुत ही बेवकूफ़ है, जो हद से ज़्यादा बेवकूफ़ है, जिसको कुछ नहीं समझ आता. फिर आपने एक वो थर्ड वुमन दिखा दी है विलन, who is also going to become a real villain. That is your story, and of course the hero is going to fall for the नादान girl. अब उस ट्रोप में आपको जितने वेरिएशंस लेकर आने हैं, वो कहते हैं ना कि मैथमेटिक्स में आप a+b=c में आप कितने कर सकते हैं, वो सारे वेरिएशंस डाल देंगे. आप देख लें, आप इंटरेस्टेड हैं तो फिर आप देखें, वरना आप छोड़ दें. ठीक है, वी कैन मूव ऑन टू जान से प्यारा जूनी. ओके, सो जान से प्यारा जूनी में शुक्र, पहले देखो मैं पॉजिटिव्स पे आ रही हूँ, ठीक है. शुक्र उन्होंने कुछ थोड़ा बहुत रोमांस दिखाया, लेकिन वो रोमांस एकदम से आ गया कहीं से. लग रहा था कि मैंने कोई ये किस जो है ना वो मिस कर दिया कहीं, क्योंकि उससे पहले तो वो उनसे बदतमीजी कर रहे थे कि मैं कुछ नहीं खाऊंगा, वो बेचारी ट्रे पे खाना. फिर उन्होंने हुस्न आरा का सारा सूप पी लिया, विच वॉज सच अ पेनफुल थिंग टू वॉच. एंड फिर वो एकदम से जो है ना उन्होंने सॉरी किया कि फिर उन्होंने हाथ भी पकड़ लिया, उन्होंने कहा कि नहीं तुम मेरे लिए नाश्ता बनाओ. तो व्हाट्स हैपनिंग? डिड यू अंडरस्टैंड? डिड यू फील इट वाज वेरी वेरी फास्ट? आई हैव नो आइडिया व्हाट इज़ हैपनिंग. मैं और एग्जैक्टली मैं तुमसे एग्री करती हूँ. जब वो ड्रामा स्टार्ट हुआ ये वाली एपिसोड, तो पहले मैंने कहा अच्छा मिना की तो अकल गई थी जो आपने दिखाया कि उसको इतना डम दिखाया, आपने इतना डम दिखाया. उसके बाद जुनैद की अकल भी चली गई. एंड इट वॉज रियली इनअप्रोप्रिएट कि वो उसको सूप पिला रही है. हुसनारा उसके उसके यहाँ सूप लगा, उसके चेहरे पे से टिश्यू से सूप साफ कर रही है, फिर वो उससे ले लेता. इट वॉज सो इनअप्रोप्रिएट. हु डज इट इन देयर राइट सेंस? एंड इसका मज़ा मतलब एंड देन टू थिंक नहीं जुनैद अच्छा इंसान है, जुनैद मज़े नहीं ले रहा था. आई वुड थिंक जुनैद मज़े ले रहा था. फिर सॉरी टू से सो मैं तो उस पॉइंट पे सोची थी भाई मैं ये ड्रामा छोड़ रही हूँ. आई कांट टेक इट एनी मोर, बिकॉज ना मुझे इस चीज़ की समझ आ रही है ना मुझे दूसरी चीज़ की समझ आ रही है. आई कैन नॉट डू इट. ठीक है, लेकिन हाँ जब वो दूसरे दिन उठे, उन्होंने उसका हाथ पकड़ लिया, फिर मैंने कहा अच्छा चलो शायद मुझे थोड़ी सी उम्मीद आ रही है, शायद वो हो जाए. बट देन ही हैज़न्ट टोल्ड हर कि मैंने गोदाम बेच दिया है. सो इन एडिशन टू सीइंग दीज really silly mistakes in direction and execution and in script, now I have to put up with a very toxic and typical sazish which is so predictable. So I think we should drop Jaan Se Pyara Juni. Rabia has summarized it, and so you know what, I would like to drop it, but I just feel very cheated out of all the episodes that I watch and the time that I invested. Nobody has the time to watch it, और फिर आप आधे रस्ते छोड़ दें क्योंकि अब आपको पता ही नहीं क्या हो गया. खैर, having said that, I agree with you. लेकिन अगर आप नोटिस करें, हुसन आरा की आंखें जो है वो थोड़ी सी फट गई थी जब उन्होंने देखा कि इन्होंने तो गोदाम बेच दिया, अपना अपार्टमेंट दे दिया. So she might, I'm hoping she backs off herself. In summary, I'd like to say. नहीं वो बिल्कुल बैक ऑफ नहीं करेगी क्योंकि नया ऑफिस तो ले लिया है ना. और पैसा हो नहीं भी हो तो उसको पता है, उसने सबक सीख लिया फारिस से कि जूनी है तो अच्छा इंसान उसके काबू में है, तो वो अब उसने सबक सीख लिया है तो वो नहीं करेगी. लेकिन मुझे अगेन जैसे मैंने दिल नादा में बोला है, आई अंडरस्टैंड कि अगर आप जैसे जानिसार को हम लेते हैं तो पता है कि भाई द स्क्रिप्ट इज़ नॉट इंटेलिजेंट, दे आर नॉट ट्राइंग टू बी इंटेलिजेंट. उन्होंने कहा हम आपको मसाला दे रहे हैं, सेंसेशनल चीज़ें दे रहे हैं, देखिए आप देखिए. लेकिन यहाँ तो आप ये बातें नहीं कह रहे हैं ना इन दोनों स्क्रिप्ट्स में. तो फिर हाउ कैन एन एंटायर टीम ऑफ सो मेनी पीपल मिस दीज थिंग्स कि किसी को ऑफ नहीं लग रहा कि मिना को, और फिर आपने ऐसा दिखाया भी नहीं मिना को. हाउ कैन मिना नॉट रियलाइज, इवन इफ मिना बिलीव्स कि हुसन आरा की नीयत बुरी नहीं है, ठीक है, हाउ कैन शी बी ओके कि आपका मियाँ सो रहा है, एक आप हमसाई औरत को बोले तुम जाके उसके साथ बैठ जाओ अकेले कमरे में. ये मेरा दिल चाह रहा है मैं कि सारे ऑफिस में लोगों को पूछूं कि मैं हमजा उधर से हंस रहे, मेरी बात हमजा मेरी बात पे हंस रहे ना. मतलब इमेजिन ना, लाइक हाउ कुड दिस बी. एंड वो बंदा लेटा हुआ है, आपके इतने करीब वो औरत है, वो आपको वो किस हक से, मतलब मैं सॉरी आई कैन नॉट टेक इट. आई थिंक आई एम नॉट गोना वॉच, आई एम नॉट गोना रिव्यू जान से प्यारा जूनी एनी मोर, बिकॉज अगर आपने कोई प्रोजेक्ट बनाया है तो उसमें बेसिक कॉमन सेंस की चीज़ें ज़रूर होनी चाहिए मेरे हिसाब से. Okay, so I just feel that it's very weak direction wise. जितना हमें शुरू में अच्छा लगा था डायरेक्शन की वजह, सही with the camera angles and everything which are still there,
आपने ये जिस तरह ये फास्ट फॉरवर्ड किया उनका रोमांस और ये जो सब चीज़ें दिखाई हैं, आई फील दैट डायरेक्शन इज लेटिंग डाउन द स्टोरी एंड ऑफ कोर्स अ लिटिल बिट टू मच टॉक्सिसिटी एंड साजिशें. ओके, वी कैन गो ऑन टू द नेक्स्ट वन. सॉरी वन लास्ट थिंग, क्योंकि अब मैं इसके बाद नहीं हूँ। और मीना का इतना को ख़राब कैरेक्टर, वो ना ना उसमें अकल है, ना उसकी वैल्यूज़ हैं, ना उसमें प्रिंसिपल्स हैं। अभी जुनैद ने उससे इतनी मोहब्बत की, वो क्या जवाब में वो क्या लगी हुई है, वो उसने जुनैद की हर बात को इग्नोर कर दिया, एंड ऑल शी वॉन्ट्स इज़ अ बिगर हाउस. I'm sorry you did not show her to be like this. For me, at least in the drama, maybe I'm not an intelligent audience and I miss those things. But to me, it seemed like she is looking for love. She's looking for companionship. She wanted attention. She wanted an education. उसको materialism भी चाहिए था, लेकिन इतना ज़्यादा कि वो उसको उसके लिए गजरे लेकर आया है. वो गजरों को छोड़ के घर की बात कर रही है. Characterization is very weak. Now we can move on to the next one. Okay, okay, all right, agreed with you. So which one are we doing now? We're going to wrap up Rad. Okay, let's wrap up Rad. अच्छा, रथ की लास्ट के आप लोगों ने मेंशन किया था कि हमने नहीं करी, तो हम अभी कर रहे हैं. कल हमने वीकेंड ड्रामास भी पोस्ट किया था एक्चुअली फ्यूचर ई पेपर पे, एंड आई एम सॉरी लोगों ने कहा था कि आपने रद्द क्यों नहीं किया, एंड हमने लास्ट किस्त नहीं करी रिव्यू, सो आई वाज फीलिंग बैड. सो हियर इज द रद्द लास्ट किस्त रिव्यू. My first instant reaction to watching the last episode was that I am glad they have taken the whole story of mental health, well-being and mental health issues to another level by showing that Salar did get admitted in a mental health institution and it took him a long time and he didn't know कि वो सही होंगे कि नहीं होंगे. It was a journey. What do you think? I don't know what to say. I just feel that हम लोग अपनी scripts को, अपने काम को, आई एम सॉरी, इतना नॉन सीरियस लेते हैं. हमें एहसास ही नहीं है कि एक स्क्रिप्ट की क्या अप एंड डाउन होते हैं, एक कैरेक्टर को कैसे लेके चलना चाहिए. उस कैरेक्टर के शुरू में कहीं से आपने कोई ऐसे साइंस या वो दिए नहीं. एक नया ट्विस्ट आपने लास्ट 3 एपिसोड्स में निकाल दिया. एंड जस्ट बिकॉज यू डिड समथिंग विच शुड हैव बीन डन इन अ बेटर वे, आई कैन नॉट अप्रिशिएट इट. yes, they showed कि उसको mental health issues है and he undergoes therapy and he recovers, but उसके पीछे का जो background है, उसको जिस तरीके से आप लेकर आए हैं, वो इतना compromised है, वो इतना compromised है कि मैं उसको appreciate नहीं कर सकती. For me as a viewer who was a fan of Rad, you completely ruined the story, you completely destroyed the story in the last 7 or 8 episodes for me. ओके, सो वो देखो, वो तो सेपरेट था जो हम कह चुके थे कि अनानिया एकदम से आ गई और पिछली 3-4 किस्तों में उस पर हम बात कर चुके थे. सो आई वुड लाइक, बट आई अंडरस्टैंड वेयर यू आर कमिंग फ्रॉम कि बिकॉज आपको एक कहानी को एक जगह लेकर जाना था, इसलिए आपने उस बच्ची की कहानी एंड में आप लेकर आ गए. या तो आप कहीं बीच में से लेकर आते या शुरू में से लेकर आते, और उसको इट्स नॉट दैट ही डिडंट से इट, लेकिन आपने उसको इम्पोर्टेंस नहीं दी, आपने उसको साइड पे रख दिया थ्रू आउट एंड फिर आप उसको एंड में लेकर आए. सो आई गेट दैट. But looking at the last episode and the drama as a whole, I felt that cinematography, direction, and the performances were very good. But like you said, narrative में, characters में problems थी. कामरान एकदम से बड़े अच्छे हो गए, जबकि आपने उनको इतना लीथल दिखाया था, इतना डेंजरस दिखाया था इन द बिगिनिंग, दैट आई डिडंट अंडरस्टैंड, बिकॉज बहुत सिनिस्टर दिखाया था उसको. उनको जामिन को आपने इतना नेगेटिव दिखा दिया विच आई वाज नॉट एक्सपेक्टिंग. फिर उनकी जो बीवी हैं वो भी बिल्कुल अच्छी हो गई एंड में. सो ऑल दीज थिंग्स टू मी पॉइंटेड कि आपने मेन कैरेक्टर्स ना, राबिया, आपने जैन को, सालार को, जैन का भी खैर इज़ अनदर स्टोरी, अब हम उस पर पूरा एक किस्सा लिख सकते हैं अगर हमें लिखना है कि क्या फ्लिप हुआ उनका, लेकिन आपने ईमान का और सालार का जो है ना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस थी, एंड सवेरा's कैरेक्टर एंड उनकी पूरी जर्नी वाज वेरी इंपॉर्टेंट, लेकिन आपने कहीं कहीं बाकी कैरेक्टर्स को छोड़ दिया. फॉर मी दैट्स व्हाट हैपेंड. I'm not going to repeat because whatever you've said is right. I agree with you completely. कुछ समझ नहीं आई कि जामिन को इतना, it was the way Zamin was shouting, it was so फजूल. I'm sorry. मतलब आप ड्रामे के कैरेक्टर्स को लेके चलें, हर कैरेक्टर की एक स्टैंडिंग होती है, एक इज्जत होती है, उस कैरेक्टर को उसके मुताबिक रखें, लेकिन कुछ भी ऐसा नज़र नहीं आ रहा था मुझे. और मुझे ना जैन के कैरेक्टर को अगर आपने इतना अच्छा दिखाया, एंड डायरेक्शन इतनी बुरी हो गई, इतनी बुरी परफॉर्मेंस थी टुवर्ड्स द लास्ट फ्यू एपिसोड्स, एंड वी हैव सीन रियली गुड परफॉर्मेंस इन द बिगिनिंग, एंड यू आर वंडरिंग what happened here. The last few scenes you didn't feel like watching those scenes, because the performance was very very weak in those, Zain की. फिर सालार के जो चीज़ है ना, it cannot be, मुझे अफसोस इस बात का होता है कि हम उसको कितनी लाइटली ले रहे हैं चीज़ को. या तो आप शुरू की पेंटिंग्स जब वो कर रहा था उसमें दिखाते कि वो किसी और का भी दिखा रहा है, मुझे नहीं याद पड़ रहा कि उन्होंने वो शक्ल दिखाई, ठीक है. सेकेंड, आप
ने कहीं भी आपने बाकी चीज़ों का अगर दिखाया कि वो वीक है, उसको ट्रॉमा है, आपने कहीं भी ये नहीं दिखाया कि उसको उसको इस तरह का कोई इशू है। एंड ऑन वन साइड ही इज़ सो नॉर्मल, ही गोज़ अपने वो पूरा प्लान करता है मुझे लगता है कि अगर ऐसा था तो फिर आपको, अगर ऐसा वाकई होता है, मेरी भी रिसर्च नहीं है, तो फिर आपके जो थेरेपिस्ट थे या वो थे, उनसे आपको ऐसी कॉन्वर्सेशन ज़रूर करानी चाहिए थी जो मुझ जैसे इतने वीक माइंडेड ऑडियंस है उनको समझ आ जाती कि ओ एक इंसान कैन बी कम्प्लीटली नॉर्मल, हैव दिस अक्ल कि वो इतनी प्लानिंग करे बट एट द सेम टाइम उसका ये कोई ट्रॉमा या कोई एक मसला हो। बिकॉज आई फील कहीं ना कहीं बेसिक साइकोलॉजी लगती है मुझे, वो रिफ्लेक्ट होगा कि कहीं ना कहीं उसका कुछ रिफ्लेक्ट होगा। जो शुरू में आप दिखा रहे थे कि वो घबरा जाता है, डर जाता है, इट वाज ऑल मेकिंग सेंस कि उसको फिजिकल बीटिंग है, उसको बाप का माँ बाप ने उसको सुतेली माँ और बाप ने उसको पकड़ा हुआ है गिल्ट में कि तुमने माँ को मार दिया एंड एवरीथिंग। अब जो आपने दिखाया इतना बड़ा मेंटल हेल्थ इशू out of nowhere, no signs, and you compromise and you actually undermine the people who are really going through these things. And शायद उनकी उनकी चीज़ को आप सही तरह पकड़ ही नहीं पाए रियलिटी में लोग, बिकॉज आपने उसको सही तरीके से पोर्ट्रे ही नहीं किया है। जब आप एक चीज़ लेते हैं तो आपके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है इस चीज़ पे। सो आई फील दैट हम जस्ट बिकॉज हमें एक ट्विस्ट लाना है उसकी बेसिस पे हम कुछ भी उठा के कुछ लिख नहीं सकते। इट नीडेड मोर रिसर्च फ्रॉम माई साइड, फॉर मी एट लीस्ट। Yeah, I think that ईमान का कैरेक्टर अच्छा लिखा हुआ था. I liked the empowerment. I loved सवेरा का की जो कहानी थी, जो जर्नी थी. There are a lot of women who would relate to that and who would gather strength from the way she took. I love कि तीनों बहनों के साथ जो इन्होंने एका दिखाया था, किस तरह वो सपोर्ट कर रही थी, स्पेशली जो छोटी वाली थी उसके लिए बड़ा मुश्किल था बिकॉज दोनों बहनों की शादियां हुई हुई थी. So I think there were positives in the messages, but there were lost opportunities, like Rabia saying, which could have actually like वो यही होता है ना, राबिया ड्रामा खत्म होता है, हम कहते हैं हम रेकमेंड करें कि नहीं. आई एम श्योर यू गेट लॉट्स ऑफ पीपल आस्किंग यू कौन सा ड्रामा देखें. अब मैं रथ को कैसे रेकमेंड करूं, करना चाहते हुए भी मैं नहीं कर सकती उसको, बिकॉज पीपल विल टर्न अराउंड एंड से कि आप तो ये कह रही थी उसमें तो ये हुआ है. सो दिस इज द प्रॉब्लम. सो वील टेल पीपल कि रथ को आप ना कोई एंड की लास्ट 6 एपिसोड छोड़ दें, उस तक देखें और बस समझे हैप्पी एंडिंग हो गई, खत्म. और लास्ट का सीन देख लें जिसमें साला और ईमान की छोटी सी बेटी हो जाती है, खत्म. उसके आगे कुछ है भी नहीं एक्चुअली. आई लाइक द छोटी सी बेटी ट्विस्ट तो. हाँ, शी वाज क्यूट. या Yeah, and performances were really great. Sharia Munawwar and Hiba Bukhari both did a great job. It was nice to see them. It was. Okay, so shall we go on to the next one? Yes. आप चूज करें कौन सा ड्रामा करना है. Let's do मंजोगी, क्योंकि वो पिछले हफ्ते का आया हुआ है. ओके. सो सबसे पहले तो आई वांट टू से कि हमने वो लाइन सुनी थी, मैंने सुनी थी कि 3 महीने 10 दिन वाली, बट हाँ शायद मुझे ज़्यादा अटेंशन देनी चाहिए थी 10 दिन वाली, बट टू मी इट सीम लाइक शी वाज मेंशनिंग द टाइम पीरियड, ड्यूरेशन जितनी देर में वो शब्बीर के साथ उसकी शादी हुई हुई थी. और फिर मैंने जब ये वाली एपिसोड भी देखी अभी, इसमें भी कहीं नहीं मेंशन हो रहा था. एंड टू मी इट सीम रियली वेरी जब मैं सोच रही हूँ, एंड अगेन शायद मैं इंटेलिजेंट व्यूअर नहीं हूँ, ऑडियंस नहीं हूँ, मैं इतनी जो सबलिमिनल मैसेजेस को समझ सके, मे बी आई एम नॉट, आई नीड थिंग्स टू बी क्लियर कि वो 3 महीने 10 दिन अगर उसके साथ रह रही थी तो 3 महीने 10 दिन वो घर से बाहर ही नहीं निकली, 3 महीने 10 दिन उसको कोई मिलने नहीं आया, 3 महीने 10 दिन उन्होंने कोई चीज़ अटेंड ही नहीं की, एंड पीपल डिड नॉट सस्पेक्ट इट. उसकी दोस्त ने कोई तो मुझे लगता है कि एक बहुत बड़ी चीज़ अजीब सी लग रही है मुझे. राबिया, आई थिंक ठीक है, 3 महीने 10 दिन मैंने भी सुना था एंड आई एग्री. चलो मे बी उन्होंने ये वर्ड नहीं यूज़ किया था इद्दत का, एंड शायद, लेकिन मेरे साथ प्रॉब्लम वो थी जो तुमने मेंशन व्हेन वी वर टॉकिंग. यू सेड कि क्या वो उसी घर में रह रही थी फॉर ऑल दैट टाइम. अब आपकी मदर इन लॉ अगर आपके ऊपर हंटर भी चला रही हैं, आपको दूर रख रही हैं मियाँ से, भाई पूरी रात होती है, आप सो रहे हैं तीनों की तीनों अलग अलग उसी का घर में, एंड हलाल आई मीन सॉरी इद्दत का तो यही कॉन्सेप्ट है ना कि फिर यू शुडंट बी विद दैट पर्सन. तो फॉर मी दे डिड नॉट शो दैट शी वाज लिविंग इन एनी अदर हाउस, सो इट डिडंट वर्क आउट. नहीं वो उसी घर में रह रही है. वो एक सीन है ना अभी वाला जिसमें वो बात कर रही होती है, वो उससे जिसमें वो कहता है कि टू थिंक दैट तुम किसी और मर्द के साथ हो कि मुझे किस अजाब से गुजरना पड़ेगा. एंड तो वो साइड से होके निकलती है, वो पीछे से बात कर रही होती है फिर साइड से होके निकलती है. तो वो सब तो फिर वो इब्राहिम जब आता है कि अजान देने वाला स्पीकर ख़राब हो गया है तो आप बाजी से बोलेंगे ठीक कर देंगी, तो वो उसी घर में आ रहा है, तो वो उधर ही थी.
तो टू मी इट सीम लाइक फ्यू डेज या कुछ हफ्ते का मे बी शायद हो सकता है. एंड अगेन एक्चुअली इट्स नॉट अ बिग डील, इट इज़ ओके, वी कैन मूव ऑन, इट इज़ नॉट अ बिग डील, बट बिकॉज देयर वर कमेंट्स बिलो इन आवर लास्ट ड्रामा क्लब, सो आई फेल दैट वी मस्ट एड्रेस दिस इशू कि ऐसा नहीं है कि हमें पता नहीं है, हमें पता है, बट हमारी भी एक थिंकिंग या क्वेश्चन चल रहे थे, तो ये चीज़ है. बट रियली इशूज़, द अदर इशूज़ आर बिगर देन दैट. तो आई वुड at this point in time, maybe later on I will change my mind, but at this point in time, yeah, we can move on to the other things. So उन्होंने इस एपिसोड में आपको फ्लैशबैक में काफ़ी चीज़ें दिखाई हैं कि पूरा प्रोसेस हुआ कैसे था, उन्होंने क्या सोचा और इब्राहिम का ख्याल उसे कैसे आता है. What did you think of that scene जब शब्बीर खाना लेके जाता है मौलवी साहब और इब्राहिम के लिए, और फिर उस प्लेट में से नवाला बनाता है, और आई थिंक ही पुट्स अ पीस ऑफ द मीट इन फ्रंट ऑफ इब्राहिम, और फिर उसी नवाले से सालन में से निकाल के बाइट लेता है, और वो दोनों एक ही प्लेट शेयर कर रहे हैं, और मौलवी साहब साइड पे बैठे हुए खाना खा रहे हैं. तुम्हें क्या लगा वो सीन, कैसा लगा, व्हाट डिड यू फील व्हेन यू वर वाचिंग इट? बड़ी कल्ट लाइक फीलिंग आ रही थी, एज इफ द थ्री ऑफ देम आर टुगेदर इन दिस, और किसी और को इसके बारे में नहीं पता होगा, और वो उस डील को सील कर रहे हैं उस खाने की. इट वॉज वेरी सिम्बॉलिक एंड वेरी इंटरेस्टिंग, एंड इट्स इंटरेस्टिंग दैट यू मैंशनड इट. और ये बड़ा छोटा सा सीन था, लेकिन मेरे उसमें ये था कि मैं, तुम और ये, बस हम तीनों को पता है कि क्या हो रहा है और हमने किस बात पे अग्री किया. इट वॉज लाइक अ पैक्ट दैट वॉज सील्ड. हाउ डिड यू फील? आई डेंट फील लाइक दैट. मेरी बहुत मिक्स्ड इमोशंस हैं. एक तरफ मुझे लगता है कि ज़फ़र मिराज का स्क्रिप्ट है, तो मुझे लगा कि वो जो प्लेट शेयरिंग वाली बात थी ना, वो रियलिटी थी शायद कि किस तरह औरत को ट्रीट करते हैं मर्द. मेरे आसपास ऑफिस में बहुत से मर्द बैठे हुए हैं. नथिंग टू यू गाइज, नो ऑफेंस टू यू गाइज, जनरली टॉक, मतलब ऐसी, नॉट जनरली बट ऐसी बात करी. सो because that whole action of both of them sharing the same plate, जो शबीर का इनिशिएटिव था, शबीर कर रहा था, बट ही फोर्स्ड इब्राहिम टू डू दैट, एंड इब्राहिम इतना वीक है कि उसमें इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो उसको ना करता, वो चुप करके खा लेता है. इट वाज जस्ट सो ऑफ, it was I so know. dark, so kind of sickening for me to watch all of this. And मैं जितना उसको देख रही थी, वो पूरा सीन जो था ना, वो सिम्बॉलिक बहुत से सेंस में था. एक तो इस सेंस में कि हाँ, मर्दों को लगता है कि औरत उनकी जागीरदार है, वो उसको जैसा चाहें, जिस तरह चाहें शेयर कर सकते हैं, उसके साथ जो भी कर सकते हैं. एंड एट द सेम टाइम देन देयर वाज अनदर मीनिंग दैट्स कमिंग टू माई माइंड, दैट ओ शबीर कह रहा है आई एम गेटिंग यूज टू शेयरिंग माई वाइफ विद यू. देयर वर जस्ट सो मेनी डार्क मीनिंग्स टू दिस होल सीन. बहुत डार्क, मतलब बहुत डार्क था. मुझे ईवल डार्क किस्म का सीन था वो, जिसके बहुत से मीनिंग्स हो सकते हैं और बहुत तरह के आप मैसेजेस ले सकते हैं. हाँ, सो आई डिडंट वांट टू गो देयर एक्चुअली, क्योंकि उनकी अम्मा भी हैं, एंड आई थिंक शबीर भी कह चुके थे अबाउट बर्तन धोना एंड झूठे बर्तन, एंड ऑल दैट. आई जस्ट डिड नॉट वांट टू गो देयर. बट यू आर राइट, इट वाज गिविंग ऑफ अ लॉट ऑफ अदर शेड्स आल्सो. मैंने कहा ठीक है, मुझे ये मीनिंग लाइक यू सेड, इट वाज वेरी डार्क, देयर इज नथिंग टू रिपीट देयर. एंड ऑल्सो द वे वो निकालता है ना, वो नवाला बना के उसके सामने देता है, कंट्रोल भी था कि मैं प्लेट शेयर कर रहा हूँ, बट मैं कर रहा हूँ, मैं खाना लाया हूँ, मैं बताऊँगा तुम क्या खाओगे. उसने एक प्रॉपर पीस निकाल के रखता है. उसने ये नहीं किया कि प्लेट सामने रखी और उसको बोला कि उसने रोटी भी ऐसे की. सो इट वॉज लाइक, that's what I'm saying, there were just so many meanings to that one scene. So on one side I'm like wow, कितना powerful scene है और उसके कितने meanings to me. maybe ज़फ़र मिराज ने ऐसे नहीं सोचा, क्योंकि वो तो बहुत different तरीके से सोचते हैं, बहुत different level पे सोचते हैं. मैं उस level पे नहीं पहुंच सकती, लेकिन मेरे लिए इस तरीके से था कि wow. On the other hand it was just so dark that मुझे वो बहुत ना रिपेल कर रहा था, मुझे बहुत रिपल्सिव लग रहा था वो सब देखना. या आई एग्री विथ यू, बट इस ड्रामे में थिंकिंग है ही इस तरह की ना, पूरी की पूरी. अगर आप अम्मा की बात सुने, जो वो कह रही होती हैं आलिया से, कि तुम्हें तो शुक्र करना चाहिए कि वो इतना अच्छा है कि किसी और को तुम्हारे साथ शेयर कर रहा है, उसके बाद वो तुम्हें वापस अपनी ज़िंदगी में ले लेगा. ये तो बहुत बड़ी बात है जो वो कर रहा है. सो देयर इज दिस talk going on, layer talk going on, and brainwashing going on, and this is, she really believes it. तो वो जितना भी अपने बेटे को डांट रही थी या कुछ भी कह रही थी कि भाई तुम उसकी बात सुन लेते, बिल्ली मरी थी, लेकिन at the end of the day she is the reason why Shabir is the way he is, because this is not just her thinking, this is the thinking of a lot of other people who behave and act like that. Yeah. मुझे वो इतना
या मुझे मॉर्बिड ज़्यादा वो सीन लगा था, बट आई एग्री विद व्हाट यू सेइंग कि ये उन्होंने रिप्रेजेंट किया था थिंकिंग। अच्छा, वो जो पूरा सीन था जिसमें वो दोनों, जब सीन स्टार्ट होता है कि वो स्टोर में छुपे हुए हैं, बाहर वो आई है, वो भी इंटरेस्टिंग था कि किस तरह से वो कर रहे हैं। भाभी आके बोलती है, एंड आई लाइक द कनेक्शन कि भाभी कहती है दुपट्टा कहाँ है तुम्हारा, लेकिन तो यहाँ तो शायद दुपट्टे से ज़्यादा वो हो चुके हैं, ठीक है। और फिर वो कंटिन्यू करती है आलिया कहानी भाई के सामने के इज्जत और दुपट्टा तो मेरी शब्बीर उतार चुका था। तो ये इस तरह के कनेक्शंस आप अप्रिशिएट करते हैं। बट देन जब आपने वो वाला यू गो बैक इन द टाइम और आपने दिखाया कि रात को क्या हुआ था जब वो उसको वो सुसाइड करने वाली होती है, उसको नीचे उतार लेता है, पानी देता है, तो उसको कहती है पता नहीं बगैरती का ये कर से बेहतर है कि मैं इसकी मौत मर जाऊँ या क्या करूँ। I felt कि वहाँ पे the connection, the conversation was not strong enough for me to convince Ibrahim that he should run away, you know, because yeah, he should help her to run away because हाँ उसने की, but हो सकता है वो तो वो जो खुदकुशी करी थी वो तो शायद इसलिए करी थी because she didn't want to spend a night with another guy, you know, another man, but to help her run away, I wanted to see something जिस पे वो कन्विंस कर लेती इब्राहिम को कि मेरे साथ बहुत बुरा हो रहा है। वो नहीं, वो मिसिंग है, और उस मिसिंग की वजह से मुझे आगे भी इब्राहिम जो सपोर्ट कर रहा है या इब्राहिम जो वो कर रहा है वो मुझे समझ नहीं आ पा रही है। ये मुझे एक वीक पॉइंट लगा मे बी मैंने शायद कुछ कॉन्वर्सेशन में मिस कर दिया जो तुमने पिक किया और जो आलिया ने उससे बताया, जो मुझे इस वक्त शायद याद नहीं आ रहा। नहीं, मुझे तो एक्चुअली यही नहीं समझ आया, वो पॉइंट तो मुझे समझ ही नहीं आया कि ऐसी कौन सी बात हुई कि वो दोनों भाग गए। मतलब वो चुपचाप वापस, क्योंकि उन्होंने पिछले एपिसोड में ये भी दिखाया था कि जब वो आया था उसको हक में देनी, शी वॉज हैप्पी, ठीक है। और फिर इफ नथिंग रियली हैपेंड एट नाइट देन शी कुड जस्ट हैव गॉन बैक टू हिम। मुझे ये बात नहीं समझ आई कि जब वो बैठी हुई थी, फ्लैशबैक में दिखाते हैं वो घर की चौखट पे बैठी हुई थी और अम्मा ने कहा था तुम्हारी मर्जी है, तुम्हें जाना है अपने भाई के पास या अपने घर तो चली जाओ, तो फिर चली जाती। मतलब अब अभी जाना है तभी जाना है, तो फिर जब हलाला का तो उसको पता चल गया था ना कि मेरी शादी करवाने, उस वक्त चली जाती। वाई डिड शी थिंक कि नहीं होगा, और एंड में तो उसको पता था कि ये हो रहा है। नहीं नहीं, सो दो चीज़ें हैं, क्योंकि उसकी माँ उस जहाँ सास ने ये बोला कि तुम चली जाओ, सास ने उससे पहले उसको बहुत डार्क साइड भी दिखाई कि तुम्हारा भाई तो ये करेगा वो करेगा, एंड उसकी माँ ने कहा, उसकी सास ने उसको बोला कि वहाँ जाके भी तो तुम्हारा भाई तुम्हारी किसी और से शादी कर देगा ना, तो बजाय इससे बेहतर है कि तुम यू स्पेंड अ नाइट विद इब्राहिम एंड कम बैक टू द गाय दैट यू ऑलरेडी नो, जो तुम्हें प्रिंसेस की तरह रखता है, ठीक है। तुम अपनी जन्नत को छोड़ के मत जाओ। वो उसको मेंटली इमोशनली वो उसको बहुत ब्रेन वॉश कर रही है सास। सी दैट्स व्हाट आई एम लाइक, अस्मा अब्बास कैरेक्टर इज़ वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग एंड वेरी इंटरेस्टिंगली रिटन एंड बहुत अच्छी उनकी परफॉर्मेंस है। तो वो जो शब्बीर नहीं कर पा रहा वो यहाँ से कर रही है उसकी माँ, और उसको कम्प्लीटली आलिया को उसने इमोशनली कंट्रोल किया हुआ है। इसलिए आलिया बैग रख के बैठती भी है, सोचती भी है, बट ये सब चीज़ें बिकॉज वो इतने बुरे हाल में उस पर अफेक्ट कर रही है, वो वापस आ जाती है, ठीक है, कि हाँ शायद मेरी, ये मुझे लगता है एक पॉसिबिलिटी है। दूसरी पॉसिबिलिटी हो सकता है कि वो फ्लैशबैक में दिखाएं कि वो क्यों वापस आई, देयर माइट बी अनदर रीज़न, क्योंकि वो लोग फ्लैशबैक में बहुत से मिसिंग पीसेस कर रहे हैं कि वो भागने की कोशिश करता है, इब्राहिम मौलवी साहब आ जाते हैं, कहते हैं नहीं हो सकेगा। फिर और जो तुम बात कर रही हो कि जब फ्लैशबैक में वो उससे बात करती है और यू सेड कि वो रात स्पेंड करके वापस चली जाती, बट दैट्स नॉट द पॉइंट। वो आलिया उस पॉइंट पे पहुंच गई थी जहां उसने कहा ये तो बेशरम इंसान है, मुझे नहीं रहना इसके साथ। और वो तब वो इब्राहिम को कहती है कि तुम अगर तुम कर सकते हो तुम भगा दो मुझे यहाँ से निकाल दो। अगर तुम कह रहे हो कि तुम्हारे पास, अगर तुम उस वक्त नहीं भाग सकते थे, कुछ नहीं कर सकते तो अब मेरी हेल्प करो। तो ये बात तो क्लियर हो गई थी कि वो शबीर के साथ, शबीर की बेगैरती पे ना उसको गुस्सा आने लगा। और देखो एक और बात उसने बोली, वो भी चीज़ उसको बाद में रियलाइज़ हो रही थी टाइम के साथ कि शबीर जो एंड विच वॉज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लाइन, शबीर उसको इसलिए नहीं रख रहा था वापस कि शबीर लव्स हर एंड शबीर फील्स फॉर हर, दैट इज़ नॉट द मेन रीज़न। ही डज लाइक ही वॉन्ट, उसका मेन रीज़न ये है कि उसको अपनी इज्जत बचानी है कि ओ शबीर ने तलाक दे दी, यू गेट इट, इतना बड़ा इशू बन जाएगा, इतनी बड़ी बात होगी और सब चीज़ें होंगी, तो शबीर नहीं चाहता ये सब चीज़ें, इसलिए शबीर वांट्स के किसी को पता भी ना चले और उसकी बीवी वापस आ जाए और सब नॉर्मल रहे, क्योंकि उसने इलेक्शंस भी लड़ने हैं। ही डजंट वांट एनी गॉसिप अराउंड हिम। सब बोलते हो इसने इतनी सी बात पे अपनी बीवी को तलाक दी थी, ये तो इंसान यू नो, तो वो चीज़ उसको अब हिट कर रही है, उसको रियलाइज़ हो रही है कि ये तो मेरे साथ ऐसा करेगा, ये इसलिए मुझे वापस लाना चाह रहे हैं। हाँ, yeah, it is to exploit it. I think Shabir does like her, but in his own twisted way. Maybe, but you're right. He did it more for all the other reasons, especially for the election and to not be one down on his rival.
जो उसका कंपटीशन है उसको तो वन डाउन नहीं दिखा सकता जो फौरन पता चलेगा. सो ऑफ कोर्स दैट्स ट्रू. और एक चीज़ मुझे और लगता है विच आई वॉन्ट टू से, आई अंडरस्टैंड दैट इट दिस, जो मैं शुरू से कह रही हूँ, इसकी बहुत डार्क फील है, उसकी कलर ग्रेडिंग, उसका कैमरा लाइटिंग, सब कुछ. आई डू फील, चलो ठीक है कलर ग्रेडिंग ऐसी है, जो सिनेमाटोग्राफी है, जो लाइटिंग है, वो थोड़ी बेहतर हो सकती थी डेफिनेटली, बिकॉज you want us to make you want to make us feel sad and maybe fearful or something, I think so, but you don't want us to feel morbid or completely lose hope, right? You don't want me to just avoid watching it, but आपकी लाइटिंग इस वक्त मेरे ऊपर ही अफेक्ट कर रही है, जो आपके सीन में लाइटिंग है, रियली इट्स द वे इट्स वो मुझे कर रही है. सेकेंड चीज़, आई थिंक सबीना की जो ओवरऑल उसको जिस तरीके से प्रेजेंट किया है वो बेहतर हो सकता था. वो बहुत घबराई हुई है, उसके हालात की मारी हुई है, बट यही चीज़ आपने काबली पुलाव में दिखाई थी. वहाँ पे उसकी इनोसेंस, उसकी खूबसूरती सामने आ रही थी. यहाँ पे उसको इतना रन डाउन दिखाया जो मुझे समझ ही नहीं आ रही है. एंड सिर्फ अभी नहीं, जो उससे पहले के सीन्स भी हैं, जब वो शबीर के साथ है तब भी. सो it makes it difficult to watch it and not understand why is the reason this is happening, because this is not somebody, ये वो portrayal या उस तरह की look नहीं है शक्ल वाइज या स्किन के टेक्सचर वाइज या मेकअप वाइज या लुक वाइज, जो आप ये दिखाना चाह रहे हो कि अरे ये हालात की मारी हुई लड़की है या इसको हालात ने ऐसा कर दिया. मुझे वो चीज़ नहीं उस तरह लग रही है. आई डोंट नो इफ़ यू फील द सेम वे. आई थिंक द प्रॉब्लम इज़ कि पहली जो 2-3 किस्तें हैं वो बड़ी स्लो गई हैं, एंड बिकॉज स्लो गई है तो इसलिए इसका कैरेक्टर जो है ना आलिया का, ये अभी तक बाहर नहीं निकला. हमने जो फ्लैशबैक्स में दिखाया कि वो पानी की मोटर ठीक कर रही थी और वो आके कहता है कि बाजी को आता है बिजली का काम, ये आ सकती हैं, वो चीज़ उसकी बाहर निकलेगी. देयर इज़ अ रीज़न देव शोन इट बिफोर, एंड वो अगर थोड़ा सा दिखा देते I might have been more interested, और उसमें से I think morbidity थोड़ी कम हो जाती. So I'm hoping that they show that, क्योंकि अभी बहुत स्लो किस्तें और बड़ी हैवी किस्तें चली हैं. अच्छा, फॉर मी आलिया का कैरेक्टर उन्होंने काफ़ी क्लियर दिखाया है और मुझे लगता है कि उसकी चीज़ों को काफ़ी अच्छे से इस्टेब्लिश करें. मेरा मतलब ओवरऑल प्रेजेंटेशन का था आलिया का. बट लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट ड्रामा विच इज़ कभी मैं कभी तुम. कभी मैं कभी तुम जी. 2 episodes, very beautiful episodes. बड़ा मज़ा आया देखने में. I just love the way Sharjina supports and protects this guy. उसको अंदर से वही गुस्सा आ रहा होता है जो हमें गुस्सा आ रहा होता है अदील के ऊपर. बिल्कुल. और मुझे इंटरेस्टिंग बात, 2-3 एंगल्स इस कहानी के बहुत अच्छे लगते हैं. एक तो ज़बरदस्त एग्जीक्यूशन, आई जस्ट लव द स्मॉल सीन्स जो दिखाते हैं, जिस तरीके से मुस्तफ़ा और शर्जीना एक दूसरे के करीब आ रहे हैं, एंड वही बात के मुस्तफ़ा की जो ह्यूमन एलिमेंट है ना उसका, डिस्पाइट हिज नेगेटिविटीज़, वो इतना ज़्यादा हाईलाइट होता है दैट आप यू फील कि ये तो बड़ा रियलिस्टिक दिखाया है. आपको रिलेटेबल के साथ रियलिस्टिक लगता है कि वो पूरी रात जाके उसके लिए टाइप करता है, बिकॉज ही रियलाइजेस ऑल दैट शी इज़ बीन डूइंग फॉर हिम. उसके कपड़े इस्त्री करके लगाना या उसके खाने का ख्याल रखना. थकी हुई भी है, बाप के लिए स्पेशल वो बना रही है, बट सुबह उसका नाश्ता बना के जाती है, उसकी माँ की बातें सुनती है, इन एवरीथिंग. सो जब आप ये चीज़ें देख रहे हैं तो आपके दिल से आ रहा है कि मैं इसकी मदद कर दूँ. तो वो जो एंगल है ना कि वो उसकी मदद कर रहा है, और फिर शर्जीना वो पूछता है कि तुम्हें गुस्सा क्यों आ रहा है, तो वो कहती है मुझे गुस्सा इसलिए नहीं आ रहा कि ये बोला है, मुझे गुस्सा इस बात पे आ रहा है कि उसने तुम्हें ये सब बातें क्यों बोली. सो दे बोथ आर लुकिंग आउट फॉर ईच अदर डिस्पाइट नॉट बीइंग इन लव विद ईच अदर. अच्छा देखो, इसमें जो है ना मुस्तफ़ा का बहुत इंटरेस्टिंग कैरेक्टर उन्होंने दिखाया है. पीपल वी सीन अराउंड, एंड आई रियली वांट टू applaud the writer Farid Ishtiaq for showing that, क्योंकि as we are falling in love with Mustafa for all the things that you mentioned that he's doing, कि he is there for her, he supports her, मुस्तफ़ा की लो सेल्फ इस्टीम आपको हर जगह नज़र आ रही है. वो अपने लिए स्टैंड नहीं लेता और वो शायद शर्जीना के लिए भी स्टैंड ना ले. उसने गेट खोला भी और वो बंद करने को फिर शर्जीना को गुस्सा आया कि तुम क्यों बंद कर रहे हो, चलो वो खुद ही कर लेंगे बंद. इतना अदील ने उसको बुरा भला कहा, he never took a stand. But because we love him, we will understand later on when he will not even take a stand for Sharjina. अपने लिए तो ले ही नहीं रहा, and that's what's going to make Sharjina angry. What makes you think he will take a stand? He will not take a stand for Sharjina. He will. It will push him to do it because there's going to be a journey. मुस्तफ़ा की जर्नी होगी, but उसका अभी जो इंट्रिंसिक कैरेक्टर है उसकी जर्नी होगी, उसकी सेल्फ इस्टीम बढ़ेगी तो वो करेगा और उसका प्यार बढ़ेगा शर्जीना के लिए. लेकिन उसका इंस्टेंट रिएक्शन उसके अंदर से नहीं आता कि वो स्टैंड ले,
because he doesn't think much of himself. लेकिन वो किसी चीज़ के लिए भी नहीं लेता, सो हाँ एग्जैक्ट नहीं वो, और वो कन्फ्रंटेशनल है भी नहीं, वो उसकी तो ज़िंदगी ऐसी है ना कि बस हैप्पी गो लकी बनता है, वो अपनी ज़िंदगी गुजारे। लेकिन अभी तो खैर उसको गलत फहमी हो गई है, उसने शर्जीना का जवाब तो सुना नहीं, उसने तो अदील की सारी नेगेटिव बातें सुनी, सो वो समझ रहा है और वो अपने आप से बात भी कर रहा होता है कि हाँ ये तो ज़बरदस्ती मेरे साथ रह रही है बेचारी, ये तो इतने अच्छे लेवल की है, कहाँ मेरे साथ फंस गई है। तो अभी तो उनके दरमियान मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई है। आई डोंट नो आगे जाके, मैंने प्रोमो नहीं देखा और मुझे नहीं पता आगे जाके क्या होगा। सो अभी तो गलत फहमी का एंगल चल रहा है। बट जो चीज़ तुमने एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात बोली, जो मुझे पॉइंट भूल गया, तुमने जो बोला था, हाँ तुमने बोला दैट मुस्तफ़ा मुस्तफ़ा तुमने पता नहीं क्या बोला है, लेकिन व्हाट माय क्वेश्चन इज, are we being the old audiences that we used to be, that we want Mustafa to be helped by the love of his life, that's why we are okay with everything that's happening, and he's kind of lame, you know, कुछ चीज़ों में कि उसने गेट खोल के, you know, like Shajina has to push him for everything, and but we are completely okay with it. I don't think we are being lame. I think we are accepting this hero as not being the typical hero who takes charge and who does everything. He's doing everything, but वो अपने तरीके से कर रहा है. And we are liking that. And if Sharjina is taking charge, I think we as an audience and as script writers are taking that leap in कभी मैं कभी तुम, जो हम कह रहे हैं कि ज़रूरी नहीं कि वो हीरो आदमी ही है जो आपको हेल्प करेगा, वो औरत भी हो सकती है जो आपको हेल्प करे, बिकॉज शी हैज़ ऑलवेज बिन शोन टू बी मोर ड्रिवन, अ हायर अचीवर. मुस्तफ़ा इज़ नॉट. तो अगर वो उसको हेल्प करेगी, आई थिंक इट्स वंडरफुल इफ शी कैन गिव हिम मोर, बिकॉज उसको ज़िंदगी से वो नहीं मिल रहा, हासिल हो रहा जो वो कर सकता है. उसकी पोटेंशियल बहुत ज़्यादा है इससे. लेकिन उसने जर्नी तो स्टार्ट कर दिया. व्हाट डिड यू थिंक ऑफ द सीन जब वो दोनों करीब बैठे होते हैं? एंड आई वाज लाइक, यू नो, जब वो देखती हूँ कहती तुमने पूरा टाइप कर दिया. मैंने कहा हग होगी नहीं होगी, बिकॉज दैट इज अ हग मोमेंट, सो देयर हैज टू बी अ हग, एंड दे डू, यू नो, दे डू हग. व्हाट डिड यू थिंक ऑफ दैट सीन? I thought it was really cute the way Mustafa didn't know what to do with himself. He was like, okay, I wasn't expecting this. Yeah, and then he's also, you know, and again, जब भी बात होती है, एंड आई एम वेरी कंजर्वेटिव, सो हमेशा मैं कहती हूँ कि ये नहीं दिखाना चाहिए था, वो नहीं होना चाहिए था. बट सी, दिस इज़ व्हाट आई थिंक, दैट हम लिमिट्स में रह के, बाउंड्रीज में रह के और थोड़ा सा पुश करके फिर भी एक बड़ी अच्छी डिसेंट चीज़ दिखा सकते हैं. और वो इतना कोई अच्छा डायरेक्टेड, रिटर्न एंड परफॉर्म्ड सीन है शाजिया, कि उसमें कोई बाउंड्री क्रॉस नहीं हुई. उसमें दिखाया कि मुस्तफ़ा एकदम से ही इज़ टेकन अ बैक, एंड थोड़ा सा वो he likes it, and he's also surprised कि ओ मेरी ये feelings हैं, she is thinking like that and I'm liking that, you know. वो इतनी अच्छी performance फ़ाद मुस्तफ़ा ने दी, and then Sharjina hugs him and Sharjina is looking at him and it's like प्यार है, you know. तो बहुत बहुत decently मुझे लगा कि वो पूरा scene execute हुआ था, and it was actually nice to see it without feeling comfortable, without feeling uncomfortable. सिर्फ मुझे ये था, हानिया का जो एंगल था ना इस साइड से, वो मुझे बहुत ऑफ लग रहा था. सॉरी, आई जस्ट फील कि वो एंगल थोड़ा सा चेंज हो सकता है जब वो ऐसे करके ऊपर देख रही थी. आई विश, आई डोंट नो, बदर साहब इज़ वेरी एक्सपीरियंस, सो आई एम श्योर उनका कोई इसके पीछे रीज़न होगा. उस एंगल को थोड़ा सा चेंज करते तो मुझे ज़्यादा बेहतर लगता है. आई वॉज फाइंडिंग इट वेरी ऑफ. Okay, I found it very natural. I was okay with it. उसी के बाद तो उन्होंने जाके मूंगफली गरम गरम लेकर आए हैं, क्योंकि उनको अब कुछ हो चुका था ना. आफ्टर दैट आई थिंक दैट हग रियली चेंज द वे मुस्तफ़ा वाज फीलिंग अबाउट हर. मैं हक की बात नहीं करी, मैं जिस एंगल से हानिया को दिखाते हैं ना जब वो ऊपर देख रही है, मैं उस एंगल की बात करी. हाँ, मुझे एंगल सही लगा था. आई फेल्ट इट वाज वेरी नेचुरल. एवरीथिंग डजंट हैव टू बी कंट्राइव्ड, एंड मुझे ये लगा, बट यू डिडंट लाइक इट. आई रियली लाइक इट कि अदील की और बहन की बात होती है, बहन जो है ना अदील को लगा लगा के सुनाती है आराम आराम से कि तुम्हें तो अम्मा का पता है, शजीना तो ये करती है, शजीना ने हमें संभाला है, एंड फिर अदील से दिया ही नहीं जाता है. लाइक अच्छा कोई और बात करते हैं. बट व्हाट डिड यू थिंक ऑफ दैट अदील की जो स्टेटमेंट है, जो उसने बोला कि पैसे बीवी रुबाब वाले होते और लड़की शजीना जैसे होती तो मेरी किस्मत कितनी अच्छी होती, ये कॉम्बिनेशन होनी चाहिए. देखो, बड़ी इंटरेस्टिंग साइड अब अदील की जो है ना, का कैरेक्टर अंदर से खुल रहा है. और जहाँ हम पेरेंटिंग की बात करते हैं, हम मुस्तफ़ा की बात कर रहे थे, हमारा फोकस उस पर था कि देखो उसके ऊपर ये स्कार्स हुए हैं, उसकी सेल्फ इस्टीम कम है, वो यू नो उसको बार बार कहा गया है कि यू आर नो अचीवर, यू आर गुड फॉर नथिंग. लेकिन जहाँ अदील को इतना बढ़ाया चढ़ाया गया है, नाउ ही कैन नॉट टेक इट. दिस इज ऑल्सो अ पेरेंटिंग फ्लॉ कि कोई और उसकी जगह ले रहा है, और उसके एक्चुअली उसको खुश होना चाहिए कि उसका भाई जो है वो थोड़ा तरक्की कर रहा है, थोड़ा मिच्योर हो रहा है, कि उसने काम भी शुरू किया. लेकिन ही इज़ नॉट लाइकिंग इट बिकॉज ही इज़ यूज्ड टू गेटिंग ऑल द लाइमलाइट. ही डजंट लाइक इट. वो जो सिद्रा जब बात कर रही थी,
अदील couldn't take it anymore, you know, और आगे जाके भी जब उसने देखा कि ओ उसको तो बीवी भी मिल गई सही वाली जो सुबह उठ के लिए, इट वाज वेरी फनी, वो जाके उधर कॉफी बनाने के लिए निकले बाहर, वो शर्जीदा उनके लिए चाय बना रही थी, तो दैट होल सीन वाज फनी एंड ऑफ कोर्स फिर अदील का अंदर से गुबार जो है वो निकला एंड देन ही कीप्स इट हिडन गाड़ी के अंदर, जब वो बार बार पूछ रही रुबाब तो वो फौरन मुकर जाता है कि नो यू आर सो ब्यूटीफुल। और इतनी अच्छी परफॉर्मेंस मुझे लगती है उनकी कि उन्होंने दिखा वो मतलब वो फेक ही लग रहा होता है, ही इज़ बीइंग फेक, ही इज़ नॉट बीइंग जेन्युइन और ऑनेस्ट विद हर व्हेन ही सेज कि नहीं नहीं तुम्हारी जैसी खूबसूरत बीवी के होते हुए मैं शर्जीना जैसी लड़की को क्यों लिफ्ट कराऊंगा, जो एकदम से ही चेंजेस, नाउ ही नोज कि उसने रुबाब को क्या लाइंस फेंकनी है, तो ही इज़ वेरी वेरी फेक। बट मुझे लगता है कि उसका इट्स नॉट जस्ट अबाउट पेरेंटिंग कि उसका कॉम्प्लेक्स है एंड ऑल दैट, आई थिंक ही जस्ट कांट टेक इट कि ओ इसको मैंने रिजेक्ट किया था ये तो वापस आ गई है, मे बी उसने देखो उसको रुबाब से कभी मोहब्बत नहीं थी, उसने पैसे के लिए ये डिसीजन तो ले लिया, लेकिन रुबाब ने जो उसके ऊपर प्रेशर डाला हुआ है ना, ही फील्स ही इज केज, तो पैसा उसको चाहिए लेकिन आज़ादी के साथ वो आज़ादी उसको मिल नहीं रही है, और वो रुबाब उसके घर भी पहुंच गई है बिकॉज ही मोर देन मुस्तफ़ा ही इज़ फोकस्ड ऑन शर्जीना, कि वो शर्जीना के पीछे पीछे जा रहा है, शर्जीना को कन्विंस करने की कोशिश कर रहा है कि तुमने गलत किया, तुम वो सुनना चाहता है शर्जीना से कि तुम नाखुश हो, कि तुम्हें अफसोस है कि मैंने तुम्हें छोड़ दिया एंड तुम्हारे से ज़िंदगी की बड़ी गलती होगी कि तुमने मुस्तफ़ा को ले लिया। उसकी जो ईगो है ना इस चीज़ पे, मुझे मुझे ईगो इस चीज़ पे लगती है कि वो उसको बस शर्जीना पे फोकस है, बाकी चीज़ों पे उसको कुछ नहीं है। अम्मा से भी वो ये बात करने जाता है कि कब तक वो शर्जीना को संभालेगा मुस्तफ़ा, एंड आई वाज थिंकिंग कि क्या तो मुस्तफ़ा छोड़ दे शर्जीना को, व्हाट डू यू मीन यू नो। सो ये ह्यूमन साइकोलॉजी बड़ी इंटरेस्टिंग दिखाई है उसमें, जो आप देखते हैं तो आप ये सब बातें सोच रहे होते हैं, एंड आप मेरी एटलीस्ट एक इंटरनल कॉन्वर्सेशन चल रही होती है एज आई एम वॉचिंग द ड्रामा के ओ भाई तो तुझे चाहिए क्या था, पैसे चाहिए थे मिल गए, शर्जीना को तो तुम लुक डाउन करके गए थे, तुम बुला लो कुक को, बुला लो शेफ को, बुला लो, तुम्हें कॉफ़ी मिल जाएगी, तुम्हारे आगे पीछे लोग भाग रहे होंगे। सो इट्स नॉट जस्ट अबाउट दिस वन कंट्रोल थिंग, इट्स मच मोर देन दैट यू नो। It's also about feeling, I know what you're saying, but it's also about feeling that you are this number one person, which Sharjina is making Mustafa feel. And he's not being made to feel that. वो कमरे के अंदर उससे कहा जा रहा है बाहर जाओ मेरे लिए कॉफ़ी बनाओ, और वहाँ वो बाहर आया तो वो तो चाय बना रही है, and everything that she's doing for her. And you're right that she is looking happy. मतलब वो बाइक पे भी बैठ के जा रही हैं तो शी इज़ ओके विथ इट, शी इज़ फाइन। वो कहते हैं हम तुम्हें ड्रॉप कर दी, शी सेड नहीं मुझे मुस्तफ़ा ड्रॉप कर देगा। द फैक्ट दैट दे आर गेटिंग अलोंग सो वेल, उसका जेलसी और उसका ईगो दोनों का दोनों जो है ना इज गेटिंग बॉदर्ड हियर। व्हाट आर यू थिंकिंग अबाउट रुबाब्स कैरेक्टर, उसकी इनसिक्योरिटी, उसका इस तरह बार बार कॉल करना? आई थिंक इट्स वेरी कैरेक्टरिस्टिक, क्योंकि रुबाब को दिखाया था हाउ क्रेजी शी वॉज अबाउट हिम, और उसको वो नहीं मिल रहा ना वापस, उसको नहीं मिल रहा है वो अदील से व्हाट शी वांट्स। एंड अदील को भी तो देखो ना, अदील इज नॉट, इमेजिन इफ यू आर टाइड इनटू अ मैरिज विद समवन जो आपने बाकी एक मकसद से करी थी जो पैसा था, और फिर आपको ये प्रिटेंड करना पड़ रहा है पूरे वक्त दैट यू आर इन लव विद दिस पर्सन हु इज क्रेजी अबाउट यू। And then she had overheard that conversation with her friends. Okay, that was a very toxic conversation she overheard. So all that is playing on her mind, चाहे वो कहे या ना कहे, and so she is going to react like that. Plus वो उस घर में आ गई है जहाँ शर्जीना is acting perfect. वर यू एक्सपेक्टिंग दोस फोन कॉल जो वो बार बार कर रही थी मुस्तफ़ा को? I was expecting them, क्योंकि वो छोड़ के चला गया था मुस्तफ़ा को, उसको अदील को, सॉरी, हाँ हाँ नहीं, बिकॉज आपने उसका कैरेक्टर दिखा दिया है ना, दैट शी, उसने शुरू में भी कहा था कि मुझे कोई ना नहीं करता एक दो एपिसोड पहले। अच्छा मुझे मज़े का लगा था जो उसकी शर्जीना के साथ बात चल रही थी, जब वो बाहर आती है वो कहती है अच्छा तुम कहाँ जा रही हो, काम पे, तुम कहाँ काम करती हो, कंपनी में। आई वॉज लविंग द रिएक्शन दैट शर्जीना सेड आई एम गोइंग टू डील विथ हर लाइक दिस व्हाटएवर हैपेंस। सो एंड फिर उसने बड़ी कोशिश करी, बट देन यू सॉ हर इन द ऑफिस रुबाब, she was very angry at Sharjina, so she pretends to be this person, she is not, उसका फिर अंदर से निकलता है बाद में गुस्सा। आई लाइक इट कि उन्होंने रुबाब की कैरेक्टर की ना इनसिक्योरिटीज इतनी ऑब्वियसली अभी से दिखा दी है, क्योंकि बाद में वो जो कुछ भी करेगी उसका ग्राउंड वर्क आपने यहाँ पे सेट कर दिया कि वो क्रेजी तरीके से फ़ोन कॉल कर रही है, वो घर शिफ्ट हो गई है, एंड ऑल्सो कि उसके दोस्तों का जो कहना है वो उसके ऊपर काम कर रहा है। फिर आपने दोस्त की रियलिटी भी दिखाई, मुझे वो भी अच्छा लगा कि वो दोस्त उसको बोल रही थी बट खुद भी अपने मियाँ के साथ उसको इशूज़ हैं। तो आई लाइक इट कि ये लोग ना हर चीज़ जो आगे होने वाली होती है उसके ना ग्राउंड बना रहे हैं, उसके लिए चीज़ों को सेट करें। एंड अगेन द कंपैरिजन बिटवीन द टू कपल्स, इज़ अ कपल हुज in marriage because they both want something from each other and so materialistic, and पैसा is not the only thing. इन यहाँ पे दो लोग हैं जो शादी को चलाने की कोशिश कर रहे हैं और एक दूसरे के करीब आ रहे हैं, and who are sincere with each other, who really support. And again you know I also like it कि थोड़ा सा इस ड्रामे ने ना
मोहब्बत से हट के शादी की बात की है। ज़रूरी नहीं है कि आपकी शादी मोहब्बत की शादी हो, लेकिन आप छोटी-छोटी चीज़ें करके एक दूसरे शादी का बंधन ऐसा होता है। यू नो द डेफिनेशन, द रियल डेफिनेशन ऑफ बीइंग हस्बैंड एंड वाइफ, दैट्स व्हाट आई फील शर्जीना एंड मुस्तफ़ा आर शोइंग टू अस, यू नो, कि बी देयर फॉर ईच अदर, बी रिस्पॉन्सिबल, बी सपोर्टिव। वो जो लवी-डवी आपने सीन्स हैं वो एज़ सच मोहब्बत के नहीं दिखा रहे हैं, बट टू बी देयर फॉर ईच अदर एंड फुलफिल द गैप्स या जस्ट फैसिलिटेट। तो मुझे ये चीज़ भी बहुत अच्छी लग रही है। I think I'm loving it that they're flipping the entire narrative of what a woman should look for in a marriage, Rabia, because here she's not looking for this perfect. Actually, Sharjina के साथ तो by mistake हो गया ना ये. Sharjina was looking for that high achiever. She was looking for something perfect. But what I like is कि वो अब ये नहीं expect कर रही है कि हर चीज़ मुस्तफ़ा, ठीक है मुस्तफ़ा को पुश कर रही है कि तुम जॉब करो, तुम ये करो, बी द बेस्ट दैट यू कैन बी. वो खुद भी कर रही है, वो अपना एमबीए कर रही है, वो काम कर रही है, तो जो वो अपने लिए चाहती है वो ही उसके लिए चाहती है. उसने वो प्रेशर नहीं डाला हुआ है मुस्तफ़ा के लिए कि अब तुम्हें ही सब कुछ करना है बिकॉज यू आर द हस्बैंड. एंड दैट्स द चेंज इन द नैरेटिव in this year, in 2024, that we need to see going forward. Because she is not expecting him to be her savior ना, that's why वो अपनी savior खुद है और वो उसको भी facilitate करिए. And again something, you know, कि उसकी education शायद इतनी नहीं है मुस्तफ़ा की, but he is deep down a nice guy. He has the potential to work hard. He's not a lazy bum कि वो करे नहीं, उसको वो motivation या वो direction नहीं मिली. तो कहीं ना कहीं वो जो stereotypical notions है उसको ये drama defeat कर रहा है. But yes, for me it is also important how it's defining शादी in a different way. And it's not easy always. चीज़ें might not work out as they are working out with Sharjina and Mustafa, but the way practicality को वो दिखा रहे हैं और उसको define कर रहे हैं support में और you know एक दूसरे के साथ में, वो मुझे अच्छा लग रहा है. And I think we can move on to the next drama, which is I just wanted to say one more point. जहाँ हम शर्जीना का कह रहे हैं, मुस्तफ़ा भी उसको कोई ईगो प्रॉब्लम नहीं है कि शर्जीना इज़ अ हाई अचीवर. ही इज़ सपोर्टिंग हर, असिस्टिंग हर. पुराने ज़माने हम ड्रामे देखते थे तो आदमी को प्रॉब्लम हो जाती थी. ये बहुत छोटी छोटी कंडीशनिंग है राबिया दैट दे आर चेंजिंग. ठीक है उसकी लो सेल्फ इस्टीम है लेकिन उसकी इनसिक्योरिटी नहीं है. वो खुश हो रहा है, वो कह रहा है मुझे तो नहीं आता ये सारा, मैं तुम्हारे लिए टाइप कर देता हूँ, इतनी मुश्किल मुश्किल चीज़ें मुझे नहीं आती. बट ही इज़ हैप्पी दैट शी इज़ डूइंग इट. और जब उसको जॉब भी मिली वो बहुत खुश था. ये बहुत बड़ी चीज़ है जो आप दिखा रहे हैं ड्रामे में, जो सबलिमिनली आपको चेंज करेगी इंशाल्लाह गोइंग फॉरवर्ड. या बट जस्ट वन थिंग, वो ये नहीं दिखा रहे कि बंदा लेजी है, बैठा हुआ है और बीवी से जॉब करा रहा है. ये डिफ्रेंशिएट करना बहुत बहुत ज़रूरी है. ओके जी, वी कैन मूव ऑन टू हम दोनों. असद को होश आ गया, उन्होंने कहा कि मैं मेरे घर वालों में से किसी को बुलाओ. आई थिंक उसका गुस्सा थोड़ा सा भी जायज़ है क्योंकि उसको नहीं पता कि यहाँ पीछे क्या हुआ है, वफ़ा के साथ क्या हुआ है, और जो उसके साथ हुआ था दैट वाज सो बैड दैट आई थिंक अभी तो बनता है. व्हाट डू यू थिंक? Not at all. What are you talking about? I'm sorry. I am shocked by this statement of yours. Seriously, शादिया, how can you, मतलब वो वफ़ा पे कैसे गुस्सा दिला सकता है? तो अगेन तो फिर हम ये कह रहे हैं कि जो गलती वफ़ा ने की थी वो असद भी कर रहा है कि वो बिलीव कर रहा है कि इस किडनैपिंग में वफ़ा इन्वॉल्व थी. दैट वफ़ा को पता है कि वफ़ा को पता था कि वो किडनैप हो जाएगा. वफ़ा ने कराया ये. असद को तो अभी होश हुआ है ना. I'm not saying that you are jumping to conclusions. मैं सिर्फ ये कह रही हूँ that what he has been through and now lying in the hospital bed and nearly dead, he is angry. He doesn't know, मैंने यही तुमसे कहा है कि he doesn't know कि वफ़ा के साथ क्या हुआ है, लेकिन अभी उसका गुस्सा जायज़ है. He has not had a conversation with her. When he sees वफ़ा, he thinks about her father and everything that has happened, you know. So I think he is allowed to be human right now. That's all I'm saying. I think that's so unfair to Wafa, and yes, he's allowed to be human, but और वो कह सकता है कि तुम्हारे साथ साथ मुझे अपनी फैमिली भी चाहिए, बिकॉज वो उससे बहुत प्यार करते हैं, तभी तो जाके बाप से ऐसे बात करके आया था और सब कुछ. और वो बट खैर, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट. हम दोनों जो है ना, मेरे लिए थोड़ा सा स्लो पेस चल रहा है. मुझे लग रहा है रोना धोना बहुत ज़्यादा हो गया है इस पूरी एपिसोड में. बस असद जो है वो बिस्तर पे पड़ा हुआ था, आगे कुछ नहीं हुआ. और वही चीज़ें कि वो पुलिस को कोशिश कर, ऑफ कोर्स पुलिस इज़ नॉट गोना डू द FIR अगेंस्ट योर फादर. ही इज़ वन ऑफ द बिगेस्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट पीपल इन दिस सिटी. वाई विल दे डू इट, तो वो चीज़ें मुझे ना थोड़ी कॉम्प्रोमाइज़ लग रही हैं. एंड फॉर वफ़ा टू हैव दिस डिलूजन कि ओ मैं कुछ कर लूँगी, मुझे ये भी समझ नहीं आ रही है, क्योंकि उसके दोस्त कुछ नहीं करे. एक होता है ना कि पब्लिक या जो अवाम होती है वो उठे, तो अवाम तो नहीं है ना यहाँ पे, आप अकेली हैं. तो वो चीज़ें मुझे थोड़ी सी, मे बी मैं ज़्यादा हार्श हो रही हूँ, एंड
वफ़ा कोशिश कर रही है, मैं शायद वो उसको इग्नोर कर रही हूँ, लेकिन मुझे थोड़ा वफ़ा का ये डिल्यूजन लग रहा है कि वो समझे कि वो जाएगी और रिपोर्ट लिखवा लेगी और सब रिपोर्ट सुन लेंगे, और उसके पास कौन से कॉन्टैक्ट हैं जो उसके बाप के अगेंस्ट जाएंगे, जो वो कहती है फ़ोन कॉल आपको आएगी तो फ़ोन कॉल मैं भी करा सकती हूँ, ओके, हाँ, सो वो बड़ा अजीब सा डायलॉग था कि फ़ोन कॉल आपकी मैं भी करवा सकती हूँ, लेकिन ये जो रूट ले रही है ना अभी राबिया, क्योंकि देखो अब हमने यही देखा है ना कि अगर आपके पास इन्फ्लुएंस होता है, ताकत होता है, तो आप कुछ नहीं कर सकते। तो वफ़ा इज़ प्लानिंग टू टेक अ डिफरेंट रूट। वो कह रही है मैं हंगर स्ट्राइक करूँगी, मैं प्रोटेस्ट। शी इज़ ट्राइंग टू मोबिलाइज़ सोशल मीडिया एंड पब्लिक सपोर्ट फॉर व्हाट इज़ हैपनिंग। और जब आप फँस जाते हैं और आप हेल्पलेस हो जाते हैं और आपके सामने पुलिस भी रिपोर्ट नहीं फ़ाइल करी, कुछ नहीं हो रहा, तो फिर आप desperation में यही रूट लेते हैं। एंड द फैक्ट दैट द डॉटर इज डूइंग दिस टू हर ओन फादर, आई थिंक इज इंटरेस्टिंग इन अ वे। अब वो किस तरह उसको एग्जीक्यूट करेंगे, दिखाएंगे, दैट्स गोना बी द चैलेंज। हाँ, अगर वो ये लेती है, वो करती है, तो देन इट मेक्स सेंस टू मी एंड समथिंग डिफरेंट विल हैपन। आई डोंट नो इफ असद विल लेट हर डू इट। असद विल, या असद के बाप ने जो वादा किया है उसके बाप से, क्या असद के बाप असद को ये करने देगा, ये मुझे नहीं पता। लेकिन जो मुझे इंटरेस्टिंग चीज़ लग रही थी ना, वो नुमान जैस का कैरेक्टर है, जो उसका वफ़ा के बाप का कैरेक्टर है, कि पहले पिछले केस में उसने एडमिट किया, अब वो छोटी जो लड़की, जो दूसरी है इनकी, जो घर में अडॉप्टेड है, उसके साथ फिर वही कर रहे हैं कि डू यू थिंक मैं ऐसा कर सकता हूँ, डू यू थिंक मैं किसी की जान ले सकता हूँ। तो आई एम लाइक, यू आर प्लेइंग द माइंड गेम्स अगेन। अब तुम इसको वफ़ा के अगेंस्ट कर रहे हो, ताकि वफ़ा, अगर क्योंकि जब वफ़ा ने बोला कि तुम उसके मेरे बाप के अगेंस्ट तुम गवाही दोगी, तो उसने मना कर दिया। तो दैट आई एम फाइंडिंग वेरी इंटरेस्टिंग दैट ही इज़ प्लेइंग सच। उसने पहले से प्रीएम्प्ट कर लिया कि अच्छा अब असद गया है, अब ये इस तरह रिबेल करेगी, तो अब जो है ना ये करेगी, तो मैं इसको बोलूँ कि मैं नहीं करूँ। व्हाट डिड यू थिंक? आई थॉट कि थोड़ा सा बेवकूफ़ाना था, बिकॉज मुझे लग रहा था उसको पता चल जाएगा, क्योंकि जब वो शहरोज़ के पास जाती है तो शहरोज़ कहता है कि उन्होंने बिल्कुल ठीक किया। इसका मतलब कि शहरोज़ इज़ टेकिंग इट फॉर ग्रांटेड कि इसको पता होगा कि ये असद को इन्होंने ही पिटवाया है। तो मैं थोड़ी सी कंफ्यूज थी वहाँ। शहरोज़ ने ऐसा नहीं कुछ बोला था, शहरोज़ ने ऐसा कुछ नहीं बोला था। उसने ये नहीं कहा था कि जो वो कर रहे हैं बिल्कुल ठीक कर रहे हैं और हम दोनों बाप बेटी के मामले से बाहर रहें। नहीं 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 नहीं, शहरोज़ ने ये, उसने शहरोज़ को ये नहीं बताया, उसने शहरोज़ को कहा था कि हाउ कैन वफ़ा थिंक लाइक दैट, हाउ कैन आवर फादर डू दिस। देखो वफ़ा क्या कह रही है, वो तो शहरोज़ को ये कहने गई थी, तो शहरोज़ से कहता है तुम बिल्कुल ठीक रह रही हो, इन दोनों को करने दो जो करें, वी विल नॉट गेट टू इट। बट आई फील दैट अगेन शहरोज़ इज, सी, बोथ शेरोज़ एंड द फादर्स कैरेक्टर सो शेडी। तुमने देखा फिर शेरोज़ ने क्या किया? शेरोज़ कहता है नहीं नहीं मैं तुम्हें छोड़ के आऊँगा, उसके करीब बैठता है, उसके कंधे पे हल्का सा टच करता है, एंड यू सी द चेंज इन हर फेस, बिकॉज वो उसको यहाँ पे, सो अगेन आई फेल्ट शेरोज़ इज प्लेइंग अ गेम विद हर, बिकॉज वो दोनों चाह रहे हैं कि ये हमारी तरफ रहे, सो वफ़ा बिल्कुल अकेली रहे। तो ये जो माइंड गेम चल रही है ना हम दोनों में, मुझे वो इंटरेस्टिंग लग रही है। मुझे शहरोज का माइंड गेम बड़ा इंटरेस्टिंग लग रहा है, बिकॉज ही इज दिस पर्सन हु इज नॉट कमिंग, आई डोंट नो व्हाट ही इज इनसाइड। वो जिस तरह उसको भी समझा रहा होता है वफा को गाड़ी के अंदर कि तुम छोड़ दो, तुम क्यों, अच्छा, एंड ही प्रिटेंड्स टू बी वेरी डिटैच्ड फ्रॉम असद। अच्छा ठीक है, अच्छा हुआ, ठीक हो जाएगा, वट वो इम्पोर्टेंस दे ही नहीं रहा है। मुझे लग रहा है अंदर से इसके अंदर बहुत भरा हुआ है, विच इज गोना कम आउट। अच्छा, एक इंटरेस्टिंग चीज़ थी, उसने कहा कि तुम देखो, वो लड़की उसको कहता है जब उसके पास जाती है बहन के, तुम देखो मेरे अब्बा से भी तो कितनी लड़ाइयाँ होती हैं, बट ही, वफाज फादर इग्नोर्स एवरीथिंग एंड ही ऑलवेज सपोर्ट्स मी। देन दैट मेड मी थिंक ऑल्सो कि क्या ये अपने बाप का बदला वफा उसके बाप से ले रहा है? इज़ ही प्लेइंग अ स्कीम विद हिम? सो बहुत से आइडियाज़ चल रहे हैं, बहुत से क्वेश्चंस चल रहे हैं, बट इससे ज़्यादा मुझे थोड़ी एपिसोड स्लो लगी थी। आई वांट टू अप्रिशिएट अजान समी खान मेकअप जो पूरा हुआ था, इट वाज वेरी नाइस, इट वाज वेरी गुड, इट फेल लाइक कि दिस गाय हैज़ बीन रियली बीटन अप। और आई डोंट नो कैसे किया है, किसको इन्वॉल्व किया है, बट जब वो बेड पे इधर से एंगल है, उनके होंठ सूचे हुए से अजीब तरीके से, यू नो, हल्का सा सूजा हुआ, हल्का सा, यहाँ पे पूरा वो, आई लाइक्ड इट, यू नो। आई एम नॉट एन एक्सपर्ट, बट मुझे वो काफ़ी कन्विंसिंग लगा। नो, बिकॉज जितना उन्होंने बीटिंग दिखाई थी उसके बाद उनका ये दिखाना जायज़ था एंड इम्पोर्टेंट था कि वो दिखाते। अगर नहीं दिखाते वी वुड क्वेश्चन कि क्या हुआ था। ठीक है जी, दैट वाज इट। एंड बिस्मिल लास्ट ड्रामा। सो बिस्मिल आपने नहीं देखा है शाज़िया, आपने आधी किस्त देखी थी, मैंने देखी है। बिस्मिल इंटरेस्टिंग है, थोड़ा सा मुझे टिपिकल भी लग रहा है, और कुछ चीज़ें मुझे लगता है एग्जीक्यूशन में बेहतर हो सकती थी, प्रोडक्शन क्वालिटी में बेहतर हो सकती थी, लेकिन इंटरेस्टिंग है। एक फैमिली है जिसमें बेटा बाहर रहता है, मियाँ बीवी में दोनों, जो नुमान एजाज प्ले कर रहे हैं, एंड सवेरा नदीम, वो कपल है।
और वो दोनों बहुत एक दूसरे के क्लोज हैं, सपोर्ट करते हैं और बहुत क्लियरली यू नो दे हैव अ वन सन जो बाहर होता है वो अभी आया है। इधर हरीम फ़ारूक का कैरेक्टर जो अपने माँ बाप के साथ रहती है और इनका बाप जो है वो नुमान एजाज के ऑफिस में मैनेजर है, वो काम करता है। हरीम फ़ारूक जो है वो प्रिटेंड करती हैं कि मैं बहुत अमीर हूँ और अपने बाप के जो बॉस है उसकी गाड़ी यूज़ करती हैं, वहाँ कॉलेज में सबको बताती है मैं तो इतने बड़े उसकी बेटी हूँ यू नो, एंड यू नो वो एक उन्होंने फसाड क्रिएट किया हुआ है। फिर नुमान एजाज का जो बेटा है जो साथ प्ले कर रहे हैं उनकी गाड़ी से एक्सीडेंट हो जाता है हरीम के फादर का, एंड वो हॉस्पिटलाइज हो गए हैं। हरीम का दोस्त है जो उनको प्रपोज़ करता है लेकिन वो मना कर देती है क्योंकि वो उनके स्टैंडर्ड के मुताबिक नहीं है। शी इज़ ड्रीमिंग हाई ऑफ बिकमिंग रिच एंड वेरी सक्सेसफुल इन लाइफ एंड शी डजंट वांट टू गेट मैरिड। सो दिस इज़ द समरी। अजीब सी बात है, मुझे नहीं समझ आती कि ये जो पुल ऑफ करते हैं ना ये ड्रामा के, भाई एक लड़की है जो कह रही है मैं तो गरीब हूँ लेकिन मैं हूँ अमीर। मतलब आपकी दोस्तें थ्रू आउट कॉलेज टाइम में कभी आपके घर नहीं आई, कभी आपके माँ बाप से नहीं मिली, क्या माँ बाप भी मतलब दे नेवर डिड एनी रिसर्च। आप 2 साल 6 महीने भी किसी के साथ पढ़े तो आपको कुछ पता चलता है एक दूसरे के बारे में। सो ये कैसे होता है, ये मुझे एक बहुत बड़ा लूप होल लगा पूरी स्टोरी में। तुम कुछ कहना चाहती हो अगर तुमने कुछ थोड़ा बहुत देखा है तो? हाँ, it was a loophole. The story is by Zanjabil Asim Shah and the direction is by S.N. Talish. So I was actually quite interested when I started it. ये जो तुम कह रही हो बिल्कुल ठीक है, ये हमने और ड्रामों में भी देखा हुआ है। और हरीम का कैरेक्टर में there is a twist over there क्योंकि वो उसको भी बेवकूफ़ बनानी है, अपनी अम्मा से कहती हैं कि उसने प्रपोज तो कर दिया है लेकिन मैंने उसको मना नहीं किया, मैंने बस उसको टंगा के रखा है, आगे जाके देखा जाए। बट ऑफ कोर्स शी इज़ वेरी स्टारी आइड एंड वी नो व्हाट्स अनोइंग इज कि आपको सॉर्ट ऑफ पता है कि कहानी कहाँ जाने वाली, क्योंकि उनके जो बेटे बाहर से आए हैं उनका कहीं ना कहीं टकराव होगा और फिर वो उसमें फिदा हो जाएंगी या वो फिदा हो जाएंगी एंड शी विल यूज हिम। ये पूरी कहानी ऑलरेडी मेरे दिमाग में बन रही है। लाइक आई सेड आई एम सो स्कार्ड बाय कंडीशनिंग पाकिस्तानी ड्रामास कि मुझे पता है ऐसा ही कुछ होने वाला है। आई विश वी वुड गेट आउट ऑफ इट। आपने प्रोमोज नहीं देखे, आपने प्रोमोज नहीं देखे, ये वो करेंगी जो आप सोच भी नहीं सकती। सो आई एम नॉट गोना स्पॉइल इट फॉर यू। बट जब ये मैंने प्रोमो में चीज़ देखी थी तो मुझे नहीं समझ आई थी कि ऐसी क्या मजबूरी होगी कि ये ऐसा होगा। बट नाउ इन द फर्स्ट एपिसोड दे हैव एस्टैब्लिश द रीज़न दिस विल हैपन टू मी एटलीस्ट। पूरा जो बर्थडे का सीन था, देयर इज़ अ बर्थडे हैपनिंग बेटे की और उस पर नुमान एजाज का जो फादर हैं वो बताते हैं कि मेरी ज़िंदगी में जो मुझे सबसे ज़्यादा खुशी मिली थी वो तब हुई थी, जो मेरी ज़िंदगी में सबसे इंपॉर्टेंट लम्हा है वो था जब मेरा बेटा पैदा हुआ था। तो वो बेटे की मोहब्बत कितनी ज़्यादा है, हाउ इम्पॉर्टेंट दैट सन इज़ टू हिम, वो उन्होंने इस चीज़ से ना इस्टेब्लिश कर दिया। तो मुझे ये चीज़ें अच्छी लग रही हैं कि जो आगे होने वाला है उसके लिए वो उन्होंने ग्राउंड वर्क शुरू कर दिया है। इधर हरीम का कैरेक्टर कितना मनी ओरिएंटेड है, कितना उसके लिए एक लग्जूरियस लाइफ लेना इज़ सो इम्पॉर्टेंट, एंड देन शी इज़ शोन टू बी दैट पर्सन हु डजंट केयर व्हाट्स हैपनिंग अराउंड हर। जब वो बाप को लेके जाता है हॉस्पिटल तो माँ से कहती है यहाँ तो मर ही जाएंगे, प्राइवेट हॉस्पिटल जाएं चलें, एंड माँ इज़ लाइक पैसे कौन देगा। तो शी इज़ नॉट थिंकिंग के पैसे कौन देगा, उसका फोकस है हो ही जाते हैं आसानी से, कहीं ना हो ही जाते हैं अरेंज कहीं ना कहीं से, बाप को यहाँ से मूव करो। और फिर वो अपने दोस्त को बुलाई कहती है तुम करो इसको हैंडल यू नो। तो ये चीज़ें बड़ा आपने ना क्लियर दिखा दिया कि वो किस तरीके कहाँ जा रही है, इस घर की क्या डायनामिक्स है नुमान एजाज के घर की, और वो किस तरीके पे स्टैंड करते हैं। वो उसने भेज दिया है अपने बंदों को कि इस बंदे का ही फाइंड्स आउट कि उसका मैनेजर का एक्सीडेंट हुआ है तो वो उसके अपनी टीम को भेजता है कि जाओ उनका उसको टेक केयर ऑफ इट। तो वो वहाँ आ गए। अब हरीम का कैरेक्टर जो है वो बहुत गुस्से में होता है, लेकिन जब वो पैसों की बात करते हैं तो वो कहते हैं कि अच्छा इसको प्राइवेट हॉस्पिटल, तो वो काम डाउन हो जाती है, वो यू नो नखरा दिखाती है, बट यू नो तो उसकी तो शी हैज़ द सेंस टू यूटिलाइज द सिचुएशन अकॉर्डिंग टू व्हाट शी वांट्स, नॉट बीइंग इमोशनल कि नहीं मैं तो छोड़ूंगी नहीं, मैं ये करूँगी वो करूँ। लाइक अच्छा प्राइवेट हॉस्पिटल में जाएंगे, पैसे मिलेंगे, उसने बहुत रियलिस्टिकली सब चीज़ों को देखा है। तो इंटरेस्टिंग एपिसोड है पहली, लेकिन मुझे लगता है प्रोडक्शन क्वालिटी एंड एग्जीक्यूशन में चीज़ें बहुत बेहतर हो सकती थी। आगे चल के देखते हैं कि क्या होता है। ओके, एंड दैट्स ऑल फ्रॉम अस ऑन दिस ड्रामा। अगर राबिया आप कुछ और कहना चाहेंगी? नहीं, मैंने बहुत कह दिया है, बिस्मिल पे भी मैंने बात कह दी है, मैंने तो आज बहुत बोला है। सो दैट इज़ ऑल फ्रॉम आवर साइड, एंड आप सब अपना बहुत ख्याल रखिएगा। कमेंट्स में अपने व्यूज़ ज़रूर बताइए। वी आर रीडिंग योर कमेंट्स। टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़। खुदा हाफिज़।